जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच और आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का, जिन्होंने, जहां हम शख्सियतों की फर्श से अर्श तक की यात्रा की बात कर रहे हैं, वहीं आपने श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत की भी फर्श से अर्श तक की यात्रा के आप गवाह हैं, और गवाह से भी ज्यादा आप साथी हैं। हम सफर हैं इस यात्रा के। शिवांश शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच शिवांश फॉर ज्वाइनिंग अस। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। कुलदीप सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलदीप सर, आपका स्वागत है। तमाम ये जो एक हमारा परिवार बन चुका है, ये एक्सटेंडेड फैमिली जो बन चुकी है। योगेश गोदारा जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों, इस शख्सियत प्रोग्राम में हम लोग रोज एक ऐसी शख्सियत से मिलते हैं जिसके जीवन की यात्रा को समझकर, जिसके जीवन की फर्श से अर्श तक के सफर को देखकर ना हमें केवल सिर्फ प्रार्थना प्रेरणा मिलती है, बल्कि पॉजिटिविटी और मोटिवेशन भी मिलता है। माया रानी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राजेंद्र डूडी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। विनीत गाबा साहब, मैं शानदार हूं, आप कैसे हैं विनीत गाबा साहब? दोस्तों, यकीन जानिए, इधर 10 बजते हैं, इधर मैं लाइव होता हूं, इधर आप लोग कनेक्ट हो जाते हैं, इतनी खुशी होती है, लगता है यस वी पीपल आर डूइंग समथिंग। अनुराग चावड़ा जी, गुरप्रीत सीरा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दिव्यांश तोमर जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। विनोद परमार जी, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण यादव सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वरुण सर, आपके हौसले को मैं इसलिए भी तारीफ करता हूं कि आप 2 दिन से तबीयत नासाज है आपकी, फिर भी आप लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमें इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। असदुल साहा जी, गुड मॉर्निंग। आत्मा राम जहांगीर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। विशाल कर्मा, स्वागत है मेरे दोस्त, हाउ आर यू? मुकेश भटनागर सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो। आज मुकेश सर ने ऑथर शहरी भाई के बारे में एक वीडियो बनाया है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। मुकेश सर, थैंक यू सो मच। ऑथर शहरी इंडिया के लीडिंग पब्लिक स्पीकर हैं और कोच हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोच। धर्मवीर सहरोन साहब, गुड मॉर्निंग। बलदेव कुमार सेवता जी, हर तूफान जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं आता, कभी कभी इससे रास्ते भी साफ हो जाते हैं। क्या बात कही है नितिन सुतार भाई, मैंने आपका एक वीडियो देखा, वेरी गुड मॉर्निंग। कल एक वीडियो देखा, आप कमाल के मंच संचालक है, कमाल का आप पढ़ते हैं मंच पर, आपकी जो कंफर्टेबिलिटी है वो बहुत शानदार है। दीपक कुमार जी, गुड मॉर्निंग। प्रदीप तेंकर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, यकीन जानिए, यू हेल्प टू किक स्टार्ट द डे। क्या बात है सर, आपका प्यार है। बलराम नील साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर विक्रम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज आप मुझे सुनने नहीं आए हैं, आज आप मुझसे ज्यादा जिस शख्सियत का आप इंतजार कर रहे हैं, आज हम उस शख्सियत को, मैं अब ज्यादा समय नहीं लेकर आपके साथ रूबरू करा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जिसने मिमिक्री की मायने ही बदल दिए, जिसने स्टैंड अप कॉमेडी के मायने ही बदल दिए। और जब वो स्क्रीन पर ये कहते हुए आते हैं, भाइयों बहनों और मित्रों, तो ऐसा लगता है कि सरकार वही चला रहे हैं, और जब वो बाजू चढ़ा के बोलते हैं, देखो भैया, तो ऐसा लगता है विपक्ष भी वही चला रहे हैं। श्याम रंगीला सर, मैं स्वागत करता हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव के अंदर मुझे जोड़ा। क्या सर, आपका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जिस दिन मैंने पहली बार आपको फोन लगाया शाम सर को, तो मैंने कहा भी था सर, आई एम वन ऑफ द, मतलब बिगेस्ट तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, आपके बहुत सारे फैन हैं बिगेस्ट की कंपटीशन में, पर आई एम वन ऑफ देम। आप हमारे लिए इसलिए भी इंस्पिरेशन है कि जिस उम्र में आपने ये कामयाबी का शिखर छुआ है, हम तमाम लोग चाहते हैं कि हमें आपके जीवन यात्रा से कुछ आज सीखने को मिले। सर, मैं शुरुआत यहां से करता हूं शाम सर, पहले तो आपके अंदाज में अभिनंदन हो जाए, तमाम लोग आपको सुनने के लिए जुड़ चुके हैं सर। जी भाइयों बहनों, नमस्ते। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आप लॉकडाउन के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। क्या आप बात है रंगीला सर, जब ये सेम आवाज 8 बजे सुनती है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन जब 10 बजे आ रही है तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है कि हाँ, टाइम का बड़ा महत्व है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 बजे ये आवाज मोटिवेशन दे रही है लोगों को। जी जी बिल्कुल, ये तो है ही। बाकी आजकल मोदी जी का भी कोई भरोसा नहीं है, वो शाम की जगह सुबह आने लग गए हैं। अच्छा, शायद इसीलिए आपने अपना नाम पहले ही बचपन में सोच के घर वालों ने शाम रखा था कि कभी भी आ सकते हैं, सुबह तो आ भी जाएंगे, शाम को भी आ जाएंगे। सही है। रंगीला सर, मेरा एक सवाल ये है, हाँ जी। आप, हम सब जानते हैं, आप मतलब आप उन शख्सियतों में जिनको तमाम पूरी दुनिया जानती है। आपको कब महसूस हुआ मन में पहली बार कि आप
कॉमेडी की दुनिया में जाएंगे, आप मिमिक्री की दुनिया में जाएंगे। ये सपना पहली बार आंखों में कब आया? देखिए, जब आप कामयाब हुए तब तो हम जानते हैं, पर ये पनपा कब, शुरुआत कहां से हुई? ये तो 2006-7 के समथिंग की बात है, जब गांव में स्कूल में प्रोग्राम होते थे ना, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रोग्राम होते हैं। जी। तो प्रोग्राम के अंदर मैं वो पेंसिल और रबड़ के चक्कर में स्टेज पे परफॉर्मेंस देने के लिए जाता था। तो एक दो बार दी तो पेंसिल मिलने लग गई, तो फिर मुझे लगा कि यार क्यों ना परफॉर्मेंस आगे भी देते रहें, ताकि वो पेंसिल वगैरह मिलेंगी तो मतलब अच्छा लगेगा। फ्री की कोई भी चीज मिले तो अच्छा ही लगता है। तो उस चक्कर में एक दो साल किए, तो उसके बाद में मजा आने लग गया। मैंने कहा यार ये तो चीज ही अलग है, मतलब इसमें तो बड़ा मजा आता है लोगों को हंसाने में। और जी। उसके बाद तो फिर बस ऐसा हुआ कि पेंसिल चाहे मत दो, आप ले लो चाहे मेरे से, लेकिन प्रोग्राम मत करना। तो हाँ। ऐसा। श्याम सर, एक सवाल तो ये भी बनता है यहाँ पर कि ये पेंसिल लेने से, उसी पेंसिल से ऑटोग्राफ देने तक की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? सर ये तो और ही लोग देखते हैं, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। फिर भी तो आपका क्या अनुभव, कैसा बदला, कुछ बदलाव महसूस करते हैं या क्या, कैसा लगता है? बदलाव सर लोग महसूस करते हैं, लोगों को लगता है, लोगों का नजरिया बदल जाता है। मैं तो वैसा ही हूँ, वैसा ही सब कुछ है, लेकिन लोगों का जो है ना, वो चीजें लोग ये समझने लगते हैं कि भाई इसके मन में ये चल रहा होगा, ये चल रहा होगा। मुझे तो आज भी वही, मतलब जो मेरे फ्रेंड वो थे उस टाइम, वही आज फ्रेंड्स हैं। जयपुर में जो थे वही आज है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई जैसे पहले आजादी से घूम सकते थे, कि जैसे कहीं भी घूम रहे हैं, कोई पहचान नहीं रहा है, आजकल बाहर निकलते हैं तो नहा के निकलना पड़ता है, इतना फर्क हो गया थोड़ा। आपकी बातों में भी एक अंदाज है, मतलब आप गंभीर विषय को भी मैं जानता हूँ, खैर इसीलिए आप आज उस मुकाम पर हैं जहाँ आप हैं। सर, आप मोबाइल पे हैं, कुछ कमेंट नहीं पढ़ पा रहे होंगे, मैं चाह रहा हूँ बीच में कमेंट पढ़ दूं कुछ। मनोज नागरू साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, आपसे कह रहे हैं विनीत गाबा जी। सर कब तक, देखिए वो इंतजार भी नहीं कर पा रहे। विनीत सर कह रहे हैं सर, उन्होंने पहले लिखा था कब तक आएंगे सर लाइव। पूजा जैन जी, आज 10 बजे का इंतजार था, क्या बात है। पंकज उपल साहब, वार्म वेलकम। रंगीला सर और विशाल कर्मा इंदौर से जुड़े हैं, कह रहे हैं सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, अक्षय कुमार वाला जो प्रोग्राम था वो बहुत जबरदस्त मुझे पसंद आया। बलदेव कुमार सेवता कह रहे हैं शख्सियत प्रोग्राम में मोदी जी का स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद तो धन्यवाद। ये सर, ये श्याम रंगीला जी, श्याम मोदी कब बन गए, मतलब ये कैसे हुआ? ये 2014 में हुआ सर। 2014 में जब मोदी जी रैलियां कर रहे थे ना, यूट्यूब पे रैली, फेसबुक पे रैली, जी जी। ट्विटर पे रैली, न्यूज चैनल पे रैली, यहाँ तक वो इतनी रैलियां देखने के बाद अखबार पढ़ते थे ना, तो वहां भी वो रैली बोलते हुए सुनाई देती थी। तो उस चक्कर में मैं मिमिक्री पहले करता ही था थोड़ी बहुत इधर उधर। तो मुझे लगा यार ये तो अलग ही चीज है, इनकी ट्राई करते हैं। तो मैंने उनकी ट्राई करी, और थोड़े टाइम के बाद में वो काम चलना स्टार्ट हो गया, वो लोगों को लगना स्टार्ट हो गया कि यार ये तो बोलता है मोदी जी की तरह। जी 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 जी। तो वहीं से फिर लोगों ने मोदी मोदी कहना स्टार्ट कर दिया। और जयपुर में जब मैं गया था 2013 में गया था, और 14 में मैंने स्टार्ट किया था। 2014 के बाद जो भी मुझे जयपुर में मिले, तो वो मुझे लगभग मोदी कहते थे। अच्छा। तो हाँ, तो सर वहां ये से तो मैं जी, श्याम सर मैं एक सवाल भी पढ़ रहा था, लेकिन तमाम लोग आप तक अपना नाम पहुंचाना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ये गलती कर दूं, गुस्ताखी कर दूं। जो लोग आपको हनु हनु जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग रंगीला सर। सरिता भाटी चौहान जी कह रही हैं जय हिंद सर। योगेश वर्मा जी, राम राम दूसरे मोदी जी। देवीलाल बिश्नोई पीटीआई साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग रंगीला सर। करणवीर गुर्जर भाई जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। कैलाश स्वामी जी गुड मॉर्निंग। कमा ओए हाय, बिल्कुल हनुमानगढ़ का लहजा, मजा आ गया श्याम जी। प्राची शिखा जी हनुमानगढ़ की बेटी है बेसिकली, वो लखनऊ में इस समय, मतलब शी इज वर्किंग इन लखनऊ। तो अच्छा। वो कह रहे हैं मजा आ गया हनुमानगढ़ का लहजा। चंद्रपाल भाई साहब है, मेरे जीजा जी हैं, गुड मॉर्निंग भाई साहब। कुश भारद्वाज जी, जैन सर, मुकेश भटनागर सर, ह्यूमिलिटी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी, क्या बात है। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं सर, जब हाँ जी। मानक थेरी, गांव का हमारा नाम मानक थेरी है पीली बंगा में सर, एम आई हाँ राइट? हाँ। जब मानक थेरी का एक लड़का जयपुर एनिमेशन करने जा रहा था, लेकिन उसने तो मिमिक्री की डेफिनेशन ही बदल दी, तो स्टैंड अप कॉमेडी की डेफिनेशन ही बदल दी। तो क्या सर उस समय वहां से निकलते समय भी सोचा था, या उस समय सच में एनिमेशन ही करने गए थे? नहीं, सोच तो पहले ही रखा था, लेकिन इस चीज का ना कोई कोर्स नहीं होता, कोई कोई स्टडी नहीं होती कि आप जा करके आप कहीं किसी को बता बता दो 3 साल मुझे ये करना है। तो ये कुछ था नहीं ऐसा कुछ, लेकिन मन में तो यही था। तो मैंने कहा इसके सिमिलर कोई चीज हो ना, तो फिर मजा आ जाए कि यार ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं।
तो इसके सिमिलर में एक ही चीज थी, वो थी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, जो अपन वीडियो बना के खुद ही एडिट कर लें, खुद ही कुछ कर लें उसमें एडिटिंग। तो मैंने कहा यार यही कोर्स करना है, अगर मतलब जाएंगे तो भी मुंबई ही जाएंगे, मतलब काम भी इसका मुंबई में ही ज्यादा है। तो मैंने कहा चलो जी मुंबई कोई ना कोई तो रास्ता, कोई तो बस पकड़नी है, तो यही सही। जी, क्या बात है। तो मैं ऐसा सोच के एनिमेशन करने गया था, और वहां जाने के बाद भी तो ऐसा होता है ना, आर्टिस्ट तो शांत नहीं बैठ सकता। तो मैं जहां भी पोस्टर देखता था, कहीं प्रोग्राम दशहरे का हो रहा है, कोई 26 जनवरी का स्कूल में है, तो मेरी इच्छा होती थी कि मैंने कहा यार यहाँ प्रोग्राम करके आए, और जैसा भी होगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस मुझे था नहीं उस टाइम, लेकिन मैंने कहा जैसा भी होगा करेंगे, सीखेंगे कुछ। तो वहां पे जयपुर में फिर मैं ऐसे जाके प्रोग्राम करता था, और वो एनिमेशन के साथ साथ ये भी चलता था। और क्या हमारे एनिमेशन इंस्टीट्यूट में भी एक बार जो एनुअल फंक्शन उसमें हुआ था, तो उसमें सबसे बेस्ट मेरा ही परफॉर्मेंस था। तो उन्होंने कहा यार ये तो मतलब तुम गलत आ गए यहाँ पे। तब मुझे यूं यकीन हुआ कि हाँ यार ये अपन सही आ गए यहाँ पे। जी 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 जी। श्याम सर, कोई शुरुआती एक, हालांकि मैं यहाँ एक लर्निंग में, मेरे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, मैं एक बात यहाँ जरूर, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है सर। श्याम हम्म। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो करियर की खास तौर से इस फील्ड में शुरुआत कर रहे हैं, पर दे कीप वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज कि कोई इनवाइट करेगा, कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे, लेकिन आपने जैसा कहा कि मैंने वेट नहीं किया, मैंने अप्रोच किया, मैं पहुंच गया कि हाँ प्रोग्राम करके आते हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप नए कलाकारों से? बिल्कुल सर, देखिए नए कलाकारों को तो बस पहली चीज तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आजकल उतना मतलब नहीं है। मेरे टाइम पे भी मतलब 2014 के अंदर भी इतना मतलब था कि कोई चीज जो है अगर आप वीडियो डालते हो तो थोड़ा टाइम लगता था वायरल होने में, मतलब पता नहीं कब वायरल होगी लेकिन हो जाती थी, ऐसा टाइम था। लेकिन 2020 का जो टाइम है, 5-6 साल के बाद का जो टाइम है, वो इतना टाइम है कि आज अगर यूट्यूब पे वीडियो आपने डाली है तो वो शाम तक आपको ट्रेंडिंग में भी मिल सकती है, ऐसा टाइम मिल है। जाएगी, जी जी। तो अब आजकल तो उतना नहीं रहा, लेकिन 2014 की मैं बात करूं या उससे पहले की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, उस चीजों को मैंने झेला नहीं है। लेकिन जिनसे मैंने सुना है तो वो तो बहुत लंबा स्ट्रगल टाइम होता था, बहुत कुछ करना पड़ता था। लेकिन मेरे टाइम की मैं बात करूं तो मेरे टाइम में तो इतना करना पड़ता था कि प्रोग्राम वालों के पास जाकर के मिन्नतें करनी पड़ती थी कि मुझे स्टेज पर मौका दे दीजिए, कोई बड़ा प्रोग्राम है जहाँ पे बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो अगर आपको वहां 2 मिनट भी मिलते हैं स्टेज पे तो वो बड़ी बात होती थी। तो आप इतना कर सकते हैं कि वहां जाकर के उनसे मिन्नतें कीजिए कि भैया हमें मौका दे दीजिए, और अगर वो मौका दे देते हैं और आपका वीडियो बन जाता है तो आप वायरल हो सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का को भी तो वहां मजा आता है ना जहाँ सामने पब्लिक होती है। क्या बात है। तो मैंने वही किया, जाकर के एक जहाँ प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला, उसके बाद में दूसरे प्रोग्राम में गया, वहां नहीं मिला, तीसरे में मौका मिला, और तीसरे से मौका मिला तो मुझे 2 लोग और मिले जो मुझे आगे मौका दे रहे थे। तो 2-4 प्रोग्राम करने के बाद में कोई वीडियो जाकर के वो बना, यूट्यूब पे डला, और वो 6 महीने बाद वायरल हुआ। तो ऐसा है कि करना तो पड़ता है कि मैं वहां उस टाइम ये सोचूं कि भाई मुझे तो कोई उठा करके यहाँ से लेके जाएगा और कहेगा स्टेज पे प्रोग्राम करो, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। क्या बात तो ये है। तो करना ही पड़ेगा। तो यानी आप ये वो कहना भी चाह रहे जरूरी। हैं कि हीरो बनने की शुरुआत साइड हीरो से कर लेनी चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए कि मुझे हीरो से ही शुरुआत करनी है। धीरे धीरे वो साइड हीरो का साइड साइड में हो जाएगा और आप हीरो हो जाएंगे। क्या हाँ बात बिल्कुल। आपने मैसेज दी है। अगर आप वेट करते रहे हीरो से शुरू होने का, तो हम सलमान खान तो है नहीं, रणवीर कपूर तो है नहीं कि हीरो से शुरुआत होगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात। नए लोग अगर सुन रहे हैं तो समझिएगा। सर विनीत गामा जी कह रहे हैं लाफ्टर चैलेंज में आप मेरे फेवरेट थे रंगीला जी। टाइगर सुनील कह रहे हैं हमारे भाई साहब और रंगीला सर को बहुत बहुत राम राम जी। सर एक बार हो जाए, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो जाए, वो डिमांड कर रहे हैं कुछ, तो मैं भी। श्याम भाई लाजवाब है, बलराम मीना जी कह रहे हैं, नील साहब, जगबीर भाटी हमारे भाई हैं बैंगलोर से। सर आपके काम से आपकी पहचान हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। रहमान अलवी जी वेलकम। रंगीला जी आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स। क्या बात है। संदीप मूड साहब कह रहे हैं गजब श्याम भाई। सर तमाम लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, और मेरी जब जब आपका अनाउंसमेंट हुआ तो मेरे पास कम से कम 50-60 फोन आए हैं कि भैया मतलब आपके तो मजे आ रहे हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हो बैठे बिठाए। जहां हम श्याम सर से मिलने की सोचते हैं आपको मौका मिल रहा है। श्याम सर मेरा एक सवाल है जी। जो अक्सर पूछा जाता है। मिमिक्री की जो वर्ड की जब मैं स्पेलिंग पढ़ रहा था, इत्तेफाक से मेरा ध्यान गया क्राई। हम्म। तो मतलब क्या हम बचपन से सुनते भी ऐसा आए हैं कि वो लोग बहुत टूटे होते हैं जो क्या बोलते हैं, लतीफे पढ़ते हैं, ऐसा करके हमने कुछ सुना है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है या क्या है वास्तविकता? नहीं, सच्चाई तो इसमें हो सकती है, वो तो अलग अलग डिपेंड करता है। बाकी
तो सर ऐसी सच्चाई अब इस टाइम नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो है ना जमाना बदल गया। पहले जो जमाना था ना उसमें जो स्ट्रगल करना पड़ता था, तो अगर कोई कॉमेडियन बनना भी चाहता है और वो उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, या कोई ऐसा होता है ना कि आप कह रहे हैं मिमिक्री के लास्ट में कराई आ रहा है, या फिर जो कॉमेडियन है वो अंदर से दुखी होता है, तो वो अगर वो स्टार्टिंग में नहीं भी है तो उसको स्ट्रगल टाइम में वो हो जाता है। हो जाता। उसके जी इतने जी किस्से होते हैं ना जी। स्ट्रगल के, तो लास्ट में जाकर के वो यही बताने लायक रहता है कि भाई मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ। वाह। लेकिन मेरे बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टूटा हुआ हूँ या दुखी हूँ अंदर से। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छे हैं जो, मतलब जितना अच्छा सोचा नहीं था उतना उससे बहुत अच्छा हो रहा है जिंदगी में। तो मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि क्या सही बात है। है। श्याम सर, मतलब आप सामने बैठे हो और हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो मतलब ये मेरी बेवकूफी होगी। तो तमाम लोग कह रहे हैं सर लॉकडाउन में कुछ हो जाए, मोदी जी, या कुछ हो जाए लॉकडाउन में। बिल्कुल, लॉकडाउन का जो टाइम है, मोदी जी ने तो पहले ही कहा था कि भाइयों बहनों, जी। ये नया भारत है, और नया भारत जो है वो घर में घुस करके मारता है, और इस कोरोना को भी हम घर में घुस करके मारेंगे। कोरोना के घर में नहीं घुसना है, अपने घर में घुसे रहना है, कोरोना अपने आप मर जाएगा। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा मैसेज सर ने दिया है, कितना बड़ा मैसेज कि अपने घर में घुसे रहिए, कोरोना मर जाएगा। क्या बात है। अच्छा सर, मोदी जी तो समझ में आते हैं, ये राहुल गांधी जी का विचार मन में कहां से आया? राहुल गांधी जी का विचार मन में कहाँ से आया, तो इसके लिए एक ये चीज कॉमन सी है सर कि अगर कोई जोक हम बोलते हैं तो दो लोगों के बीच का जोक होता है कि एक बंदे ने दूसरे से कहा, दूसरे से पहले से कहा, फिर वो जोक बन जाता है। ये संता बनता आप मान सकते हो। जी जी जी। तो जब आप न्यूज पढ़ते हो ना, तो ऐसा सुनने में आता है कि राहुल गांधी ने मोदी जी पे आरोप लगाया, तो फिर मोदी जी ने उसका जवाब दिया, या फिर मोदी जी ने कोई बात कही, उसका राहुल गांधी ने जवाब दिया। तो ये दोनों जो है ना वो संता बनता टाइप मुझे लगते थे। तो मैंने कहा यार क्यों ना, फिर मजा तो लोगों को संता बनता में ही आएगा। तो फिर मैंने कहा मोदी जी का भी ट्राई किया ही है, तो फिर राहुल जी का भी ट्राई करते हैं। जी। और तो ट्राई किया तो बन गए संता बनता। तो राहुल गांधी जी लॉकडाउन में कुछ आरोप लगा रहे हैं क्या मोदी जी पे फिलहाल? नहीं, फिलहाल फिलहाल तो क्या आरोप लगाएंगे, मतलब राहुल जी तो नहीं नहीं, मतलब आपके अंदाज में कुछ हाँ, मैं ये कह रहा। वो तो मैं मेरे अंदाज में बता रहा हूँ, नहीं तो क्या। वो तो मतलब मोदी जी ने ऐसा हो गया ना कि छोड़ा ही नहीं। जैसे राहुल जी कह रहे हैं, देखिए भैया, ये कोरोना बुरी नहीं है, अमित शाह सबसे बुरा है। अब अमित शाह से घाटा है भैया कांग्रेस पार्टी को। अभी देखिए भैया, मध्य प्रदेश में कोई कोरोना नहीं आया था जिस टाइम हमारे सिंधिया जी को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाई। ये भैया अमित शाह सबसे खतरनाक है, इनसे बचिए भैया। क्या बात है श्याम सर, मैं कलाकार के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं। आपका जो 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 टोन है, जो मिमिक्री है, वो तो खैर माशाल्लाह गजब, आवाज तो आप सेम करते हैं। कि बॉडी लैंग्वेज जो मैं आपकी नोटिस करता हूं, जब आप राहुल जी करते हैं या मोदी जी करते हैं, तो बॉडी भी बिल्कुल ऐसे डिपिक्ट करती है जैसे मोदी जी हो, राहुल जी। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, या नेचुरल आती है, या क्या मतलब? और इसका कॉम्बिनेशन कितना महत्वपूर्ण है जब आप कॉमेडी की बात करते हैं, मिमिक्री की बात करते हैं? सर ये तो नेचुरल ही है, मतलब मिमिक्री से तो नहीं कि मतलब लोगों को लगता है कि सीधी आवाज ही आवाज नहीं होती। मैं आवाज नहीं निकालता हूँ। अगर मुझे कोई कहता है कि मिमिक्री करो, तो फिर मैं मोदी बन जाता हूँ। हाँ, क्या बात कही है, क्या और बात कही है। और राहुल जी कहते हैं तो फिर मैं राहुल गांधी बन जाता हूँ। फिर वो दिमाग से भी बनना पड़ता है, और चेहरे से और हाव भाव सबसे बनना से पड़ता भी है। बनना पड़ता है क्या सर? ये बहुत बड़ी लर्निंग है। एज अ ट्रेनर मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि जिस 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 रोल को आप प्ले कर रहे हैं, उस समय आपको वो ही बनना होगा। नेहा जी यादव मैम हमसे जुड़ चुके हैं, भाभी जी कह रही हैं आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, आप तो रियल हीरो हैं श्याम सर। क्या बात है। योगेश धन्यवाद। गोदारे जी कह रहे हैं आप तो एसकेडी का नाम और ऊंचा हो गया। सर देखिए, आपका मतलब लिटरली वी पीपल आर फीलिंग प्राउड कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आज के बाद मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत ज्यादा करने लगेंगे कि मैं श्याम सर के साथ स्क्रीन शेयर करके आया हूँ। और लोकेश चार साहब कह रहे हैं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तमाम लोग सर, योगेश गोदारा जी क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय शर्मा जी बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अक्षय शर्मा जी, भगवान अमर सर और रंगीला सर के सपने पूरे करें। नितिन छाबड़ा जी, सेटिस्फैक्ट्री अप्रोच, गुड मैसेज, बहुत अच्छा सर। सर मेरा सवाल, श्याम सर, जी जी जी।
जब आपने पीलीभंगा से एक छोटे से गांव से विदेश तक की यात्रा, आपको इंटरनेशनली नोन है, जाने जाते हैं, तो ये यात्रा वास्तव में प्लेन से हुई है या सपने और हौसलों के पंख से हुई है? क्योंकि हवाई जहाज तो उस समय भी चल रहे थे जब श्याम रंगीला नहीं थे। तो ये यात्रा हवाई जहाज से हुई है या हौसले और सपनों के दम पर हुई है? ये दोनों से हुई है सर। ये मुझे मालूम था। अब देखिए, आपके जवाब तो कुछ अलग ही अंदाज ही होंगे। जी जी, मैं अपने साथियों को ये जानना चाहता हूं कि आपके जो हौसले और सपने थे। दोस्तों देखिए, जब हम कामयाब हो जाते हैं तो तमाम लोग कहते हैं कि अरे इनका तो ऐसा एक रातों रात वायरल हो गए। आपको मालूम है एक रात में वायरल होने के लिए कितनी रातें जागे होंगे सर? सर मैं वो रातों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, वो दिनों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो आपने कहा कि हौसले से उड़ान भरी, ये तो अच्छी बात है। मतलब दोनों चीजें जरूरी है, प्लेन भी जरूरी है, हौसला भी जरूरी है। क्योंकि हौसला अब अगर इस टाइम लॉकडाउन के अंदर हो तो कहाँ से आप उड़ान भर लेंगे, उड़ानें बंद है तो जा नहीं पाएंगे। हौसला भले ही हो, लेकिन उस टाइम प्लेन भी चल रहे थे और हौसला भी बहुत था, और हौसले से भी लोगों ने वो वायरल किया, और फिर वो प्लेन जो है वो हमें लेकर के गया आउट ऑफ इंडिया। वही था सर, हौसला होना जरूरी होता है, खुद पर भरोसा होना जरूरी होता है। खुद पर भरोसा मुझे तो था कि हाँ कभी जाएंगे, प्लेन में बैठेंगे। ऐसा नहीं था कि मैं ये सोचता था कि प्लेन में बैठेंगे ही नहीं। मैं सोचता था कि कभी कभी प्लेन में भी बैठेंगे और पॉपुलर भी होंगे, चर्चित होंगे। तो सब चीजें सोची थी जो हो गई। क्या बात है श्याम सर। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, और जब गांव का एक 8 10 12 साल का लड़का ये कहता है मैं स्टैंड अप कॉमेडियन या मिमिक्री आर्टिस्ट बनूंगा, तो घर वालों का पहला जवाब आता है इधर आ। आपके साथ क्या हुआ? हम तुझे बनाएंगे। आपके साथ क्या हुआ? कितना सपोर्ट मिला परिवार का, दोस्तों का, या कैसा रहा? मतलब कितनी दिक्कतें, मैं दिक्कत यहाँ दो सेंस में पूछ रहा हूँ, एक्सेप्टेंस में कितनी दिक्कतें आई परिवार वालों को, घर वालों को, कि ये भी एक करियर हो सकता है, ये भी एक मुकाम हो सकता है? जी सर, जी सर। आप अगर घर वालों को ये कहेंगे ना कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो उनको लगेगा कि कोई मतलब बहुत ऊंचे पद का कोई अधिकारी बन रहे हो आप। अच्छा। और अगर आप कहोगे कि मुझे तो ऐसा चुटकुले सुनाने हैं, ऐसा स्टेज पे जाना है, प्रोग्राम करना है, तो यूं लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहा है। इससे अच्छा तो पढ़ाई करके कुछ लग जाओ, छोटी मोटी नौकरी। तो और एक्सेप्टेंस में सर वो तब मानते हैं, आपके घर वाले हो चाहे मेरे घर वाले हो, जब उनको पैसा मिलता है। क्या बात है, बहुत। देखिए आपने, मैं सर बीच में एक सेकंड का समय ले रहा हूं केवल। दोस्तों इस बात को बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा। कई बार हम फिल्मी डायलॉग में फंस जाते हैं, लेकिन ये इतनी प्रैक्टिकल बात सर ने कही है। सर सर प्लीज इसको आप रिपीट करिए, मैं चाहता हूं कि इसको आप रिपीट करें बिल्कुल दोबारा। बिल्कुल सर। इसमें ये बात थी कि मैं जब एनिमेशन कर रहा था तो उस टाइम प्रोग्राम भी मैं कर ही रहा था, और उस टाइम घर वालों को बताने की कोई बात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। क्योंकि प्रोग्राम कर रहे हो ना, वो आप मिन्नतें मांग मांग के कर रहे हो। आप अपना अपना आप खुद का सुधार करने के लिए कर रहे हो। आपके पास उससे कोई इनकम नहीं हो रही है कि आप बताओ कि हाँ मुझे करना यही है। लेकिन आपकी वो क्या है कि हॉबी है, आपको करना है वो। और उसके बाद जब मेरा पेड प्रोग्राम था एक, जिसमें मुझे 1,000 रुपये मिले थे, तो उसका फिर मुझे लगा कि यार ये तो ठीक, मतलब दिहाड़ी जो है वो 1,000 रुपये मिल रही है अगर आधे घंटे की, तो उसमें क्या बुराई है। तो उसके जी बारे जी में जी जी। आया तो कहा कि अच्छा इससे पैसे भी मिलते हैं। घर वालों ने कहा, तो मैंने कहा हाँ पैसे भी मिलते हैं। कहते फिर तो ठीक है, ये तो महीने में 3 4 बार कर लिया कर, तो 3 4 हज़ार मिल जाए। क्या बात है। और फिर जब वो चीज वायरल हो जाती है और फिर उसी के 20 25 हज़ार मिलने लग जाते हैं अगर एक प्रोग्राम के उस दौरान 2016 के अंदर, तो फिर घर वाले ये भी कहते हैं कि भाई तू तो पैसे भेज रहा है, मतलब ये तो और भी अच्छी बात है। ये तो और और भी अच्छी बात और भी अच्छी बात है। उसके बाद फिर ओपन हो जाता है सब कि हाँ अब तो ये यही काम कर रहा है, ये बाहर जा रहा है, शो कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो वो चीजें सब ओपन हो जाती है, तो फिर वो ऑटो बताने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें कि आप करना क्या चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक है। समझ जाते हैं सब चीजें। बात है श्याम सर। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाह रहा हूं। मैं 30 सेकंड 1 मिनट लूंगा आपके। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपको बोलना चाह रहे हैं। प्राउड टू बी एसकेडियन पवन बेनीवाल, गुड मॉर्निंग श्याम सर आपको। योगेश गोदारा जी, अक्षय शर्मा जी, बिल्कुल आसमान की बुलंदी को, क्या बात है। प्रेम कल्याणी, मनोज गर्ग सर बहुत अच्छा सर। योग तो फिर कैसे होगा। कमल सर, अमित शाह की आवाज में बोलो कुछ सर। अमित शाह का भी आप करते हैं? हाँ थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि साथियों, नरेंद्र भाई ने जो चाय 2014 में बनाई थी, वैसी ही चाय 2019 में भी बनाई है,
और 2024 में भी बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर ये देखिए, आई कैन एक्सपेक्ट कि कोई मोदी जी की आवाज निकाले, आई कैन एक्सपेक्ट राहुल गांधी जी की निकाल दे, या अमित शाह जी की आवाज। मतलब ये तो मैं सैल्यूट करता हूं सर, मतलब क्या। और डिट्टो आप उस तरह की आवाज निकाल। अक्षय शर्मा जी, ये बात बड़ी है सर, क्या बात है सर। एक बार, अरे सर मैं इतना भी, रंगीला जी फॉलोइंग यू, मैं फॉलो कर रहा हूँ। विजय वर्मा जी कह रहे हैं श्याम रंगीला जी ने तो रंग जमा दिया, क्या बात है। सुग्रीव चौधरी जी कह रहे हैं अक्षय शर्मा जी, हमें तो अमृतसर से लॉकडाउन में सब कुछ सीखने को मिलता है, और आज श्याम सर से मुलाकात हो गई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, क्या बात है। विकास मामू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्याम सर। जमाना रुलाता है मगर आप सबको हंसाने का काम करें, उमेश बेंदेकर जी ऐसा कह रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है। योगेश्वर मोदी जी के साथ साथ तो जैसे भी देखते हो, किसी और ने बोला है क्या ऐसा आपको? अच्छा, आप बुमराह जैसे दिखते हैं, ऐसा किसी ने बोला है क्या आपको? बहुत लोग बोलते हैं, बहुत ही कमेंट ही आते हैं, पता नहीं क्या, मतलब मैं तो ये एक बार देखा मैंने तो, एक मीम्स जो है वो किसी ने डाल रखा था कि बुमराह और युजवेंद्र चहल की फोटो को प्लस करके नीचे मुझे लगा रखा था, कहता है ये दोनों का, वो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ऐसा दिखेगा श्याम रंगीला जैसा। क्या बात पता नहीं है। वो कैसे, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि वो बुमराह और मेरा तो एक चीज जो लोगों को लगती है कि वो भी पतले हैं, मैं भी पतला हूँ, और उनकी भी दाढ़ी नहीं आ रही ढंग से और मेरी भी नहीं आ रही। तो ये क्या सिमिलरिटी हो सकती है जो जिसमें लोगों को लग रहा है कि हाँ दोनों एक जैसे हैं। हम सर, तमाम तमाम लोग लिख रहे हैं, तमाम लोग। दीनू सारस्वत, गुड मॉर्निंग। अमर सरन रंगीला सर बहुत ही व्यवहारिक रिप्लाई दे रहे हैं, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है श्याम रंगीला जी। नितिन चावरा जी कह रहे हैं कमल शर्मा जी बिल्कुल, हम शहीदों को श्रद्धांजलि नमन करते हैं। कमल शर्मा सर बिल्कुल, हमारे शहीदों को नमन है। आचार्य पद्माकर शुक्ला जी गजब। संदीप मूंड साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मैया जी गुड मॉर्निंग। रुपिंदर सिंह जी, आपकी स्माइल बहुत पॉजिटिव है, आपकी स्माइल बहुत पॉजिटिव है श्याम सर, ऐसा कमेंट मुझे जो अभी सुनने को मिला है। तो मेरा इसी से सवाल जोड़ता हूं सर, मैं इससे सवाल जोड़ता हूं जी जी जी। सर। आप एक जमीन से उठी हुई शख्सियत हैं, मैं जानना चाहता हूं सर, अभाव और चुनौतियां क्या किसी इंसान को हंसना भी सिखाती हैं? पहला सवाल। दूसरा, वो उसके व्यक्तित्व को कैसे गढ़ने का काम करती हैं? ये मेरा एक सवाल है सर। जी सर, देखिए सर, सर। मैं शाम इसमें एक लाइन और जोड़ दूं। मैंने आज तक बहुत अमीर परिवार से किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को नहीं देखा जो वहां से आता हो। किसी भी मिलके आप जब कॉमेडी की बात करते हैं तो आप जितने भी कॉमेडियंस को, चाहे जॉनी लीवर जी हो, चाहे महमूद जी हो, चाहे आप हैं, चाहे ख्याली जी हैं, चाहे हमारे राजू श्रीवास्तव, जितने तमाम लोग, कपिल शर्मा जी हैं, वो जमीन से जुड़े साधारण परिवार के लोग हैं। जी सर, ये सर इसका मेन कारण भी यही होता है कि वो उन्होंने वो चीजें देखी हुई होती है जिससे कॉमेडी निकलती है, जिससे हंसी आती है। अभी अमीरों के परिवार में मतलब किस चीज की हंसी आएगी, उन वो तो हंसने के बहाने ढूंढते हैं, जो जिनकी दुनिया टेंशन भरी होती है, फिर वो मतलब कहाँ से उसमें हंसी आएगी। और अपनी तो जिंदगी मतलब ये है कि हम मुंबई जा रहे थे एक बार ट्रेन के अंदर, तो हमारे पास रिजर्वेशन नहीं था उसका, स्लीपर का, तो हम जनरल डब्बे में बैठ गए। जनरल डब्बे में बैठ के, चलो मगर मुंबई जाना जरूरी था, वो दूसरे दिन पहुंचना था उधर, ऑडिशन था, तो हम बैठ गए। और सर्दी का टाइम था, तो हमें इतनी ज्यादा सर्दी लगी, बहुत ज्यादा सर्दी लगी, मतलब हम अखबार भी पढ़ा था ना, तो अखबार ओढ़ रहे थे, दो लड़के थे हम, तो अखबार भी ओढ़ रहे थे कि सर्दी कहीं से रुक जाए, अखबार में से कौन सी सर्दी रुकेगी। जी। और वो जो शर्ट थी उसको नीचे करके हाथ छुपा रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं हाथ को भी सर्दी ना लगे। तो मतलब बहुत ज्यादा वो दुख हुआ उस टाइम कि यार कुछ ले आते, कंबल वंबल या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती, सर्दी नहीं लगती। लेकिन वो जब मुंबई पहुंच गए उसके बाद बहुत हंसे हम, बहुत हम, मतलब उस चीज में से कॉमेडी निकली कि यार अखबार ओढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मतलब उस, अगर वो वहीं पे अगर हम अमीर होते तो हमारा फर्स्ट एसी का डब्बा होता, उसमें बड़ा अच्छा कंबल होता, और हम बड़ा अच्छा कहीं भी जाते, तो मतलब वो होता कि भाई एसी में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहाँ से, मतलब वो चीज कहाँ से निकलती। अभी भी अगर आप बात करो तो 10 मिनट हम हंसाने बैठे तो उस यात्रा के किस्सों से हंसा दें 10 मिनट। क्या बात है। तो अमीर परिवार जो है, अमीर परिवार से कहाँ से कॉमेडियन निकलेंगे जब वो एसी के सफर करते हैं। अच्छा, उनकी भी अलग टाइप की कॉमेडी है, तो वो अलग टाइप की होती होगी, वो एसी की कॉमेडी होती होगी जिनको हम नहीं समझते, आम जनता नहीं समझती। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। श्याम सर, जो कमेंट्स आ रहे हैं, अमित शाह की आवाज जी, एक बार 4-5 लोगों ने दोबारा डिमांड करी है, लेकिन 1 मिनट बाद मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करूंगा। जी कुछ जी। महात्मा जी कह रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व अनूठा है,
सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मिमिक्री में और आपके कार्यक्रमों में अश्लीलता नहीं होती, जिस वजह से बड़ी उम्र वाले लोग और पूरा परिवार आपको साथ देखना पसंद करते हैं। आप जी धन्यवाद। सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, आप सिचुएशनल चीजें करते हैं। बिश्नोई रॉकी साहब कह रहे हैं, गुड इनिशिएटिव टेकन बाय एसकेडी यूनिवर्सिटी, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स टू अचीव देयर गोल्स। थैंक्स एसकेडी यूनिवर्सिटी। मैं भी एसकेडी यूनिवर्सिटी का तो मैं भी इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी शख्सियतों और आप तमाम लोगों से मिलने का मौका मिलता है, श्याम सर जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। श्याम रंगीला सर को प्रभु श्री श्याम को रंगीला बनाए रखे हैं, बिहार से गोपाल सिंह सर कह रहे हैं। सर मैं लास्ट कमेंट पढ़ रहा हूँ, रुपेंद्र सिंह जी का है, श्याम जी आपके फेस पर ऐसा लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, फिर भी आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे हैं। आप एजुकेटेड बेरोजगार लोगों करियर बनाने के लिए कैसे पॉजिटिव रहें, प्लीज बताएं। अब ये तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर वाले सेशन में आना पड़ेगा सर। श्याम सर। सही है सर। अभी जो उन्होंने बातें कही है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है क्योंकि मैं तो मोटिवेट आपको कर सकता हूँ उस चीज के लिए जो चीज मैंने देखी है, जो चीज मैंने जिंदगी में महसूस की है। अभी अब आप मुझे कहेंगे कि भाई ये मैथ का जो सवाल है वो मुझे बता दीजिए, वो कैसे सोल्व हो, तो मुझे नहीं पता है उस चीज के बारे में, क्योंकि मैंने मैथ भी 2010 के अंदर जब मैंने 10वीं की तो मैंने मैथ भी छोड़ दी थी, और फिर क्योंकि मैथ मुझे अच्छी नहीं लगी थी बिल्कुल भी। तो 11वीं में मुझे एग्रीकल्चर दिलवा दी गई कि भाई कोई काम करेगा तो एग्रीकल्चर का ही करेगा, तो इससे अच्छा एग्रीकल्चर का नॉलेज हो थोड़ा, तो एग्रीकल्चर दिलवा दी गई। और 11वीं में मुझे पता चला कि मुझे ये बायो और केमिस्ट्री ये सब चीजें डराती बहुत है, तो 12वीं मैंने आर्ट ले ली। मैंने कहा जिंदगी में हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, तो मैथ का भी होना चाहिए, एग्रीकल्चर का भी होना चाहिए, फिर आर्ट ली, आर्ट का भी ज्ञान हो थोड़ा। तो कहने का मतलब ये कि मैं जो पढ़ाई है उससे थोड़ा सा दूर रहा हूँ, लेकिन ये श्योर है कि जिस चीज को मैं चाहता था उसमें मैं मेरा 100% देता आया हूँ। तो आप इतना ही मोटिवेट मैं कर सकता हूँ कि भाई आपको जो चीज आपको जो करनी है उसमें आप 100% देते रहिए, बाकी आपका काम हो ही जाएगा। नहीं, आप ये बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं सर। हमारे संजीव यादव सर हैं जो पूरा टैक्स संभालते हैं श्री खुशहाल दास, इस पूरे कार्यक्रम को जो पूरे कार्यक्रम को ऑपरेट करते हैं, संजीव कुमार यादव जी। और जब वो अपना, श्याम सर आपका भी अनुभव रहा होगा, उनके फोन लगातार आपके पास भी आ रहे होंगे, मैसेज भी आ रहे होंगे, वो भी अपना 100% काम करते हैं। और यकीन जानिए टेक्नोलॉजी में और मीडिया, सोशल मीडिया को संभालने में संजीव सर का कोई जवाब नहीं। मैं कभी उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। श्याम सर, मेरे मन में जो सवाल चल रहा था वो अभी पहले तमाम लोगों की इच्छा है वो पूरी कर लें हम। एक तो अमित शाह साहब का बहुत दोबारा रिक्वेस्ट आ रही है, एक मोदी जी के अंदाज, दोनों में कुछ हो जाए सर, दोनों में कुछ हो जाए। श्याम सर हमारे साथ हैं तो ऐसा मौका हम नहीं खोना चाहते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह जी देखिए यही कहेंगे, साथियों जिस प्रकार से आज एसकेडी यूनिवर्सिटी ने हमें ऑनलाइन बुलाया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों आगे भी ऐसे बुलाएंगे और हम लाइव आएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल अमित भाई, जिस प्रकार से हम आज लाइव आए हैं, हम आगे भी आएंगे लाइव और लोगों से जुड़ते रहेंगे और इसी प्रकार से वार्तालाप करेंगे, ये मेरा भी विश्वास है। हाँ बात है, इसी में सर राहुल गांधी जी भी जोड़ दीजिए ना कहीं। देखिए भैया, अगर जहां अमित शाह जाएंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा भैया, मैं अमित शाह के बाद आऊंगा, साथ में नहीं जाऊंगा। कहीं पता चले इन्होंने मुझे बीजेपी ज्वाइन करवा दी। क्या बात है, क्या बात है। प्रवीण कुमार राजभर जी स्किलिंग यूके एमडी और फाउंडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर दिल्ली से। श्याम रंगीला सर और अमर जी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण सर। नेहा यादव मैम, सब आपकी बातों से पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, तो एक बार हो जाए श्याम जी, हमारा भी दिन बन जाएगा। श्याम जी सर कोई एक्ट आपका, अगर 1-2 मिनट का कोई पॉपुलर एक्ट, या जो आपका एक आम वाला भी जो रहा आपका अक्षय कुमार जी के साथ वाला जो रहा, उसका कोई भी एक पार्ट, 1-2 मिनट का कोई पार्ट सर ऐसा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, लाफ्टर चैलेंज के दौरान जो मेरा एपिसोड था जो लोगों ने देखा, तो उसमें मोदी जी आते हैं और कहते हैं, भाइयों बहनों कल रात 8 बजे घबराइए नहीं, मैं कुछ बदलने वाला नहीं। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था, रात के 9:30 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा और कार्तिक का झगड़ा हो गया भाइयों बहनों। नायरा जी ने खोए के लड्डू बनाए थे और भाइयों बहनों
आपको भरोसा नहीं होगा, कार्तिक ने वो लड्डू खाने से मना कर दिया। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कार्तिक वो लड्डू खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? खाने चाहिए खाने कि नहीं चाहिए, खाने चाहिए थे? खाने चाहिए थे भाइयों, सर। मैंने कहा नायरा जी से, कार्तिक ने लड्डू खाए कोई बात नहीं, नहीं खाए कोई बात नहीं, मैं खुद आकर के खा लेता, पर क्या करूं, मैंने तो खुद ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सर ये स्क्रिप्टिंग जब आप करते होंगे, जब आप, एक तो मैं आपको एक बात बता दूं श्याम सर, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप भाइयों बहनों उतनी ही बार यूज करते हैं जितनी बार मोदी जी करेंगे इस पूरे स्क्रिप्ट में। आप यकीन जानिए उतनी ही बार करने वाले हैं, वो भी ना एक बार आगे ना एक बार पीछे। आपकी टाइमिंग बहुत जरूरत है भाई और बहनों की। सर जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं, मतलब किस तरह के मुद्दे आप उठाना चाहते हैं, किस तरह की चीजें आप स्क्रिप्टिंग में लेते हैं अपनी? सर स्क्रिप्ट के अंदर वैसे तो मैं नॉर्मली जैसे मोदी जी बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मोदी जी कई चीजों में मिस्टेक भी करते हैं बोलने में। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी मात्रा जो है ना, ई की मात्रा का वो बड़ी ई की कर देते हैं, छोटी ई को बड़ी कर देते हैं, बड़ी को छोटी कर देते हैं, ऐसा भी बहुत बार होता है। जी तो जी। तो मैं वो चीजों का भी ध्यान रखता हूँ, और जब मैं ऑटोमेटिकली बोलने लगता हूँ मोदी जी की आवाज में, तो ऑटोमेटिकली ही वो चीजें मेरे में, जैसे मोदी जी कहते हैं कि भाइयों बहनों, ये एसकेडी यूनिवर्सिटी जो है ये विद्या का एक मंदिर है, तो मंदिर नहीं बोलते, मंदिर है। मंदिर है, जी जी जी। हाँ, तो मैं ऑटोमेटिकली अगर बोलूंगा तो वो वैसे ही निकलेगी, क्योंकि पता नहीं वो कैसे, वो एक मोदी जी की वो जुबान है वो बैठी हुई है मेरी जीभ नहीं, पे। उसका कारण आप शुरू में ही बता चुके हैं कि जब आप मिमिक करते हैं या एक्ट करते हैं तो फिर आप श्याम रंगीला नहीं रहते हैं, आप मोदी जी हो जाते हैं। हाँ तो उसके तो कारण आप सीखते हैं सर उसको, और ये आपके अंदाज में भी समझ में आता है। मुझे ऐसा भी लगता है हाँ आपको बैक ऑफ द माइंड एफर्ट नहीं लगाने पड़ते उस काम को करने के लिए, क्योंकि यू आर लिविंग फॉर दैट। हाँ भाई हाँ मोदी जी को तो सच में नहीं सोचना पड़ता मैं कैसे बोलूंगा, जी तो जी आपको भी नहीं सोचना पड़ता कि आप कैसे जी जी बोलेंगे। जी, जो 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 मतलब आप अगर कहेंगे मुझे अगर 5 मिनट अभी बोलना है, कुछ ऐसे पढ़ना है यहाँ से कुछ ऐसे, तो मैं उसकी स्क्रिप्ट बनाने नहीं बैठूंगा कि भाई इसमें भाई बहनों कहाँ आएगा, वो ऑटोमेटिकली लगता जाएगा लगता जाएगा लगता जाएगा। क्या बात है विजय वर्मा जी, आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? कभी आपने फिल्मों में ट्राई किया है क्या? विजय वर्मा जी पूछ रहे हैं ऐसा। सर फिल्मों में अभी तो मैं स्टार्ट मैंने किया है, और फिल्में बहुत बड़ी चीज है, बहुत दूर वाली बात है कि बहुत दूर है अभी फिल्में, क्योंकि जो आप स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हो ना, वो उसमें भी बहुत टाइम लगता है परफेक्शन आने में। जैसे मैंने जी 2006 से स्टार्ट किया, तो 2016 में जाकर के बढ़िया एक वीडियो वायरल हुआ, लोगों के सामने बोल सकूं, ऐसे लाइव में बोल रहा हूँ, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम तो लगता है। फिल्म जो है ना वो एक अलग चीज है, वो ये नहीं है कि आप स्टेज पे चढ़ के कर दो, तो फिल्म के लिए भी मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। अगर मुझे एक फिल्म आज ऑफर भी होती है, मान लीजिए कोई फिल्म है उसमें मैं रोल कर रहा हूँ, तो मुझे पे पूरा भरोसा है कि मैं वो रोल को 100% नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी पहली फिल्म होगी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जब मैं उस रोल को जी नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा, 100% दे नहीं पाऊंगा, तो मुझे दूसरी बार रोल नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्या बात तो है सर। जब मेरे पास ऐसा मौका आएगा तो मैं क्यों ना मेरा 100% देने के लिए तैयार हूँ, तभी तैयार हूँ फिल्म करने के लिए, तो मैं तभी। और आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आप जल्दी से फिल्मों में आए। हाँ बिल्कुल, ये तो हम भी चाहते हैं और आप सब चाहते हैं, आपकी दुआओं से जरूर आएंगे। कान्हा शर्मा जी कह रहे हैं सर श्याम जी आप जितने बेहतरीन कलाकार हैं उतने ही शानदार इंसान है, अच्छा लगता है आपको देखकर। और तमाम लोग सर गुड गुड। नितिन छाबड़ा साहब गजब लिखा है उन्होंने, कोई कम से कम 50-60 बार। गजब गजब श्याम शर्मा पत्रिका जी गजब। और पार्लिका जी, श्याम शर्मा पर्लिका जी, रहमत पूनिया जी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, डॉक्टर विक्रम सिंह औलख साहब सुपर। सर सोनिया जी की आवाज, सोनिया जी, सोनिया जी की आवाज तो, सोनिया जी की तो मैंने ट्राई नहीं करी कभी। किसी भगवान दास गौरी साहब ने लिखा है ये। नहीं, ये कभी ट्राई किया आपने? मुझसे कोई बदला ले रहे होंगे पुराना। ये बढ़िया था। लेकिन ट्राई करेंगे सोनिया जी की भी, नेक्स्ट टाइम आपको आएंगे आप जब लाइव, तो हम जरूर ट्राई करेंगे। डन है सर। देवेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं रियली लाइक ओरिजिनल वॉइस ऑफ मोदी जी, ग्रेट वन सर। विशाल कर्मा जी वाह अल्टीमेट, नाइस श्याम जी। श्याम जी राजस्थान की पावन धरा से हैं, हमें इस बात का गर्व है। मोदी जी से राजस्थानी तो बुलवाई जाए जरा। सर ये एक डिमांड आ रही है कि मोदी जी और राजस्थानी में
और वो भी बागड़ी में। जी 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 बिल्कुल। मोदी जी बागड़ी में भी बोलेंगे। अब मैं मोदी अगर हूँ तो बागड़ी में आप बुलवाओगे ही। अभी मुझसे आप कहोगे कि गुजराती में बोलो तो मोदी जी ओरिजिनल तो गुजराती में बोल देते हैं, लेकिन मैं कहाँ से बोलूँ, मतलब मुझे आती नहीं। तो मैं आप तो बागड़ी बागड़ी में। बोलूंगा। जी सर। तो बागड़ी में ये है कि भाइयों बहनों थे घरे रहोगा तो कोरोना बचेड़ा रहोगा। जे घरों बाहर निकलोगा तो कोरोना तार चिप जाएगा। तो मेरा पूरा भरोसा है। क्या बात है। देखिए तमाम जो सुन रहे हैं, आप समझ रहे हो, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि मोदी जी को बागड़ी में भी बोलना होगा। और ये सर का तुरंत का, मैं इसको हम इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं कॉमेडी की भाषा में। तो सर कमाल कमाल सर, सैल्यूट आपके लिए। राजवीर धन्यवाद। सैनी साहब कह रहे हैं यू आर सो ब्रिलियंट आर्टिस्ट। कान्हा शर्मा जी, आपने कहा था राजस्थानी में सर बोले। रुपेंद्र सिंह जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, श्याम जी मुझे बताएं प्लीज कि जो युवा किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध, मैं इसे रुपेंद्र सर ये सवाल मैं लूंगा जरूर। कैलाश स्वामी जी, श्याम रंगीला जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। केसी चौधरी जी, नाइस अमर सर एंड रंगीला सर। मुकेश भटनागर जी, ग्रेट मिमिक्री ऑल अबाउट टू एंटर इन द कैरेक्टर ऑफ अदर। क्या बात है। पवन बेनीवाल जी, थैंक्स टू राधेश्याम जी गोदारा सजेस्ट टू दिस पेज। सुमित राजपूत जी, वेरी नाइस। राजवीर सिंह, मैं आपको फर्स्ट टाइम जब देखा था सर, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आई लाइक यू सर जी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सर श्याम सर, मैं ये सवाल पूछ रहा था, एक स्टैंड अप कॉमेडियन में एक ऐसी क्या चीज है जो आप मस्ट मानते हैं ये तो होनी ही चाहिए? कॉमेडियन का सर सबके सामने मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो सबके सामने खुल करके अपनी बातें बता सके। और मतलब लोगों को हंसाने वाला होना चाहिए कि भाई कोई भी बात पे हंसा रहा है, मतलब वो कोई भी चीज हो, कोई भी टॉपिक हो। मतलब कॉमेडियन वो होता है जो हर चीज में कॉमेडी ढूंढ लेता है। ढूंढ जिसमें ले, क्या कॉमेडी बात। नहीं भी, आप नॉर्मल इंसान को अगर उस चीज में मजाक नहीं मिल रहा है, लेकिन कॉमेडियन को कहीं ना कहीं एंगल से वो मजाक दिख जाता है उसमें। क्या बात तो कॉमेडियन में वो चीज होनी जरूरी होती है। है। भगवान दास गौरी जी कह रहे हैं लव यू। वाव। पवन बेनीवाल जी, प्रस्तुति गजब है सर। कुलदीप भाटी हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि दिल से सैल्यूट। शाम सर, मेरा एक सवाल और भी है। पहला मेरा एक सवाल ये है, आपको अपने आप पे भरोसा था, जी। आपके बाद कौन ऐसा पहला शख्स था जिसने आप पर भरोसा किया और कहा यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो? ये तो थोड़ा सा अलग सा सवाल है। मतलब इसमें मुझ पे भरोसा तो वैसे था, सबका ही था, लेकिन ऐसा होता ना कि एक व्यक्ति जो होता है कि जिसको लगता है कि हाँ इसको मौका मिलना चाहिए, बंदे को इसको कहीं जी। मौका हम दिलवाएं। तो वो थे पंकज पंडित, आप जानते होंगे शायद। अरे क्या बात है पंकज सर, बिल्कुल पंकज पंडित जी, जी जी, क्या बात पंकज है। पंडित जी थे वो। तो मतलब पंकज पंडित जी की और मेरी कहानी भी थोड़ी सी अलग है। मैं जब जयपुर पहुंचा था, और जयपुर में जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उसमें पंकज पंडित का आता था कि एक कॉमेडियन वहां प्रस्तुति दी, छोटी सी खबर आती थी। क्योंकि मैं क्या अखबार में जो ढूंढता था ना, वो कॉमेडी अगर कहीं नाम आ जाता था ना तो मेरी नजर सीधी वहीं जाती थी। जी। तो उनकी कोई यूं नहीं कि बहुत बड़ी हेडलाइन उनकी आती रहती थी, मतलब हर दूसरे दिन को एक न्यूज आती रहती थी। मैंने कहा यार ये कॉमेडियन मतलब कोई बड़ा ही कॉमेडियन है कि मतलब न्यूज ही न्यूज आ रही है इनकी। तो मैंने कहा यार इनसे मिला जाए। तो मैंने पे सर्च किया तो फिर वो पंकज पंडित वो दिखे मुझे, कहता ये मतलब ये कॉमेडी की उनकी वो, क्योंकि वो कटिंग भी डालते रहते थे तो मुझे पता था कि यही आईडी है। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये ठीक है भाई, ये इनसे मिलते हैं। तो उन्होंने कभी रिप्लाई दिया नहीं, क्योंकि वो उनको पता नहीं होगा कि ये पता नहीं कौन है, बंदा क्या है। जी। तो उसके बाद में मुझे पता चला कि वो बड़ोपल से हैं। तो मैं और भी ज्यादा हैरान। मैंने कहा यार बड़ोपल के हमारे पंकज जी यहाँ पे रहते हैं जयपुर में और कॉमेडी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कॉमेडी के लिए सबके पास जा रहा हूँ शो के लिए, मुझे शो करने दो, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ोपल के हैं तो मिलना चाहिए उनसे, लेकिन वो कभी मुलाकात जयपुर में हुई नहीं। एक दिन जी। सूरतगढ़ के अंदर क्या हुआ कि वो उधर से आ रहे थे और मैं इधर से जा रहा था, तो मुझे दिखे। मैंने कहा भैया यार आप पंकज जी हो? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आप जयपुर रहते हो? हाँ। मैंने कहा मैं भी जयपुर रहता हूँ, आपने रिप्लाई दिया नहीं? कहते यार मैंने देखा नहीं होगा। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा कि यार आप करते क्या हो? तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मैं कॉमेडी करता हूँ। जी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सुना और कहा कि अभी मैंने जयपुर छोड़ दिया है, लेकिन तुम जयपुर में हो तो फिर मैं प्रोग्राम तुम्हें दिलवाता हूँ। जी। तो उन्होंने फिर मुझे प्रोग्राम दिलवाने स्टार्ट किए। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया कि हाँ ये जो है बंदा कर सकता है। वो आ गए वहां से जयपुर से, और मुझे उन्होंने लगातार प्रोग्राम जयपुर में दिलवाए। और पहला जो प्रोग्राम था 1000 रुपए का, वो भी उन्होंने ही दिलवाया।
अच्छा, क्या बात है। और उस प्रोग्राम का भी ये था कि मैं जो प्रोग्राम मिन्नतें मांग के जो प्रोग्राम ले रहा हूँ, और एक वो बड़ा ही प्रोग्राम है, नवरात्रि का था, तो पंकज जी ने मेरे को फोन किया, कहते यार प्रोग्राम करना है, ये नवरात्रि का प्रोग्राम है और 1,000 रुपये में बात हुई है। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा यार अब 1,000 रुपये में बात हुई है, पंकज जी फ्री वाले प्रोग्राम दिलवाते थे, अब 1,000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे, मतलब ये कहीं पंकज जी तो 1,000 रुपये नहीं रख रहे हैं। अच्छा, तो मुझे यूं नहीं पता कि 1,000 रुपये प्रोग्राम वालों से लेने हैं, मुझे लगा मुझे देने हैं। क्या बात। तो मैंने कहा पंकज भाई ठीक है कर लेंगे, अभी आपने कहा है तो 1,000 रुपये ठीक है, बात हो गई है तो करेंगे ही। तो मैं गया और 1,000 रुपये जेब में बकायदा डाल के लेके गया था, मैंने कहा देने हैं उनको। और जब मैं प्रोग्राम करके नीचे उतरा तो उस बंदे ने मुझे 1,000 रुपये दिए, कहते लीजिए, वो पंकज जी से बात हुई थी ना। तो तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा यार ये तो मामला ही उल्टा चल रहा है। और क्या बात है, क्या बात है, क्या फिर बात है फिर सर, फिर क्या बात। पंकज जी को मैंने फोन किया, मैंने कहा पंकज जी आपने पहली बार मुझे पैसे दिलवाए हैं प्रोग्राम के, जी। तो अच्छा लगा। तो वो ही है, पंकज जी का धन्यवाद है मेरी तरफ से कि उन्होंने भरोसा जताया, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम दिलवाए। श्याम सर, मुझे दो बड़ी बातें मेरे जीवन की, दो बड़ी बातें आज मैंने सीखी। पहली बड़ी बात, आप इस मुकाम पे हैं आज, लेकिन आज भी उस शख्स को नहीं भूले जिसने पहला प्रोग्राम दिलवाया था, जिसने मदद की थी। और दूसरा, जितने लोग सुन रहे हैं, समझिए, बड़े लोगों को आप अपने मन में परसेप्शन कुछ भी बना सकते हैं, पर जो बड़े लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूं, ये अलग बात कि चुपचाप कोने में खड़े होते हैं, और जो लोग बड़े हैं वो आखिर बड़े होते हैं। बड़ा कोई वैसे ही नहीं बन जाता, व्यवहार बड़ा बनाता है, और वो उस मुकाम पर भाई पहुंचकर उनको नहीं भूले। और मैं यहाँ विशेष तौर से साथियों पंकज पंडित सर को सैल्यूट करता हूं। मैंने कल पंकज सर को फोन किया और मैंने उनसे एक बात कही थी कि सर मेरा भी आपको सैल्यूट है कि आपके जैसा नेटवर्क और आपके जैसी सोच मैंने अभी तक नहीं देखी है। पंकज सर, मैं ऑन स्क्रीन आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और तमाम सुनने वालों को एक बात कहता हूं, अच्छाई तब करिए, वो कौन आपके द्वारा एक अच्छाई किया गया व्यक्ति कब कौन शख्सियत बन जाएगा, कब कौन श्याम रंगीला जी बन जाएगा, आपको भी नहीं मालूम। और एक जब श्याम रंगीला जी बैठकर आपका नाम लेंगे, तब आप कैसा महसूस करेंगे, सोचिएगा। करिए लोगों की मदद, क्या बात कही है सर आपने, करिए हेल्प। श्याम रंगीला सर, हो जाए कुछ, नहीं तो लोग मुझसे कहेंगे कि देखिए आपने इतनी बड़ी शख्सियत को बुलाया और सिर्फ बातें करवाती हैं। मतलब सुनील ग्रोवर जी का भी कोई एक्ट है क्या सर राजस्थानी में? सुनील ग्रोवर जी का राजस्थानी में तो कोई एक्ट नहीं है सर, ये किसने सुनील कहा? ग्रोवर जी की डिमांड आई है कुछ कि अगर आप सुनील कौन है, ग्रोवर कौन है जो मेरे मुझे ले रहा नाम? नाम देखना पड़ेगा यार बाद में कोई। एक तो सुनील ग्रोवर जी, ऊपर से राजस्थानी में, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ वही तो, सुनील ग्रोवर जी। सुखदेव सिंह सैनी साहब कह रहे हैं सुनील ग्रोवर जी की आवाज में कुछ राजस्थानी जोक हो जाए। क्या बात बताइए अभी, मतलब इनको चाय के अंदर हल्दी डाल करके और धनिया डाल करके सब चीजें इनको ये हो जाएगी, अब कैसे मतलब करें अब? है। अच्छा, वैसे श्याम सर, कई बार ऐसी, मतलब ऐसी रिक्वेस्ट आती होंगी अचानक जो आपने सोची नहीं होंगी, अनएक्सपेक्टेड, क्या करते हैं आप उस समय? वही करते हैं जो अभी किया है, घुमा क्या? देते हैं बातों को। बाकी ये सुनील ग्रोवर जी के साथ मेरे को शो करने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने पूछा मेरे से, कहते आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं गंगानगर से। कहते यार वो तो हमारे तो बिल्कुल पास में ही है, मैं भी तो यहीं से ही हूँ, डब वाली से। मैंने कहा हम तो जानते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको मतलब यूं लगा कि यार गंगानगर हमारे पास में है बिल्कुल, और हमारा ही है, मतलब ऐसा भी लगना बड़ी बात होती है कि ये हमारा है बंदा। तो उन्होंने कहा ख्याली जी भी तो अपने वहीं से ही है। मैंने कहा ख्याली जी के गाँव के पास से ही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, तो बताया उस टाइम उन्होंने। और ऐसे ही मुझे सैफ अली खान जी मिले थे उस टाइम चैलेंज के टाइम। तो मैं गया उनके पास मिलने के लिए। तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो आप? मैंने वो आवाजें मुझे सुनाई तो कहते यार बड़ी अच्छी आप करते हो, कहाँ से हो? मैंने कहा मैं गंगानगर से। कहते गंगानगर वो बीकानेर के पास में? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा सर आप बीकानेर कैसे जानते हो? कहते बीकानेर में हमारे जमीनें हैं बहुत सारी। मैंने कहा अच्छा। तो मैं भूल गया था कि इनकी जमीनें बीकानेर में भी है। अच्छा, वैसे श्याम सर, मेरे मन में भी कई सवाल आया कई बार कि राजस्थान में बच्चे पैदा होते हैं, शख्सियतें ही पैदा होती हैं सीधी, मतलब ये तो मैं कई बार सोचता हूँ। ऐसा है सर, वो एवरेज पे डिपेंड करता है, 3-4 के बाद में शख्सियत पैदा होती है। एवरेज अच्छा है, पर बहुत बेहतरीन एवरेज है। हाँ वो ख्याली, अच्छा मुझे एक बात बताइए श्याम सर, अभी आपने ख्याली सर का जिक्र किया, हम सब के लिए बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रिय हैं, और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत में है ख्याली सर। ख्याली सर से कब आप मिले, कैसी मुलाकात रही, कैसी आपकी बातचीत रही ख्याली सर से?
खैली जी से मैं मिला तो मानखेड़ी में था उस टाइम। मिलवाया था मुझे। जी खैली जी आए थे, मैंने पैर छुए, मैंने कहा खैली जी हैं, फिर हम दूर हो गए, मतलब बात ही नहीं करी, कुछ भी पैर छुए वो, क्योंकि वो होता है ना कि यार ये तो बहुत ही अलग पर्सनैलिटी होंगे कोई। और मेरी कभी बात नहीं हुई उसके बाद। तो खैली जी के नंबर मेरे पास उस टाइम से थे, जिस टाइम मैंने उनके पैर छुए मैंने किसी से ले लिए थे, मैंने कहा नंबर तो दे दो इनके। जी और ना उस टाइम ऐसा मन में था कि बनना है ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं था, किसी के सामने मैं नहीं था कि मुझे भी यही बनना है, सबको जी पता जी नहीं था। और उसके बाद में एक प्रोग्राम हुआ 2015 के अंदर, जयपुर के अंदर, जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल। जी। उस प्रोग्राम के मेरे पास पास नहीं थे, और 2,500 रुपये 2,000 रुपये से उसकी टिकट की स्टार्टिंग थी, तो मेरे पास टिकट भी नहीं थी। अच्छा। क्योंकि अब वो बात है कि वो 1,000 रुपये प्रोग्राम के दे दे के मैंने सारे पैसे तो वहां लगा दिए थे, और टिकट के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जी मैंने वो दिन में एक एक उसका दिन में प्रोग्राम होता था 12-1 बजे के समथिंग दोपहर में, और एक उसकी नाइट होती थी कॉमेडी नाइट, दूसरे एक दिन में, फिर रात को, फिर दिन में, फिर रात को, 2 दिन का प्रोग्राम था वो। अच्छा जी। टोटल उसमें 4 प्रोग्राम थे। तो दिन के प्रोग्राम के लिए मैंने किसी को कहा, मैंने कहा यार पास वास का जुगाड़ आप अगर हो किसी के पास तो दे दीजिए मुझे। तो किसी के पास पास का जुगाड़ नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पंकज जी को फोन करते हैं। पंकज जी को फोन किया तो पंकज जी ने किसी से पास का जुगाड़ करवाया मेरा। तो अच्छा मैं जी। दिन में गया अंदर, और दिन में जाकर के और प्रोग्राम देखा। फिर रात का जो प्रोग्राम था वो मुझे देखना था, क्योंकि मेन जो प्रोग्राम था वो रात को था, सब लोग रात को आ रहे थे। तो रात को जो पार्किंग थी उसके पास, मैंने कहा अभी पास तो है नहीं हमारे पास रात का, क्योंकि रात को बहुत लोग आते हैं तो हमें कौन पास देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पार्किंग के पास हम खड़े होकर के सुन लेंगे, आवाज ही सुन लेंगे अगर देख नहीं पा रहे तो। जी मैंने वहां आवाज सुनने के लिए पार्किंग के पास में मैं खड़ा हुआ, और मुझे देखा, मैंने बाइक के इधर एक पास पड़ा हुआ है, वीआईपी पास। अच्छा। और मुझे लगा कि ये तो दिन का पास है, कोई ऐसे पास वीआईपी पास क्यों डाल के जाएगा यहाँ पे। और मैंने देखा तो पास था वो बिल्कुल उसी टाइम का। और फिर मेरे साथ एक लड़का था बाइक पे जो मेरे साथ गया था। मैंने कहा यार भाई ऐसा कर, तू अंदर चला जा, अब तू मेरे साथ में आया है, देखने के लिए आया है, और मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके कि मैं पास दिलवा दूंगा, ये करूँ वो करूंगा। तो तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, मैं बाहर से सुन लूंगा। वो कह रहा है नहीं तुम चले जाओ, तुम्हें ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा नहीं तुम चले जाओ। तो उसने कहा यार तुम्हें अगर जमीन पे मिला ही है तो मैं एक और ढूंढ लेता हूँ, एक और मिल जाएगा। क्या बात है। तो आपको भरोसा नहीं होगा, ये बात सबको झूठी लगेगी, लेकिन हमने 4-5 कदम इधर उधर ढूंढा तो हमें एक पास और मिल गया। क्या बात है। क्या बात है। और दोनों पास हम लेकर के अंदर गए। और अंदर गए, और जिस बंदे से हम दिन में पास मांग रहे थे, और वो जिस हिसाब से मना कर रहा था ना कि अरे मेरे पास पास नहीं है यार, मेरे क्यों दिमाग खराब कर रही है वो, वही बंदा सामने खड़ा हुआ, और हम पास लेकर के अंदर जा रहे हैं। तो उसने कहा पास कहाँ से मिले। मैंने कहा उधर पार्किंग में पड़े थे। कहता हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हाँ भाई पार्किंग में पड़े। कहता सही बताओ किसने दिए हैं तुम्हें। तो उसको भी पता था ना ये टिकट तो खरीद के आ नहीं सकते। तो हमने वो प्रोग्राम देखा, और हम पहले दिन के प्रोग्राम इस तरीके से हमने खत्म किए और आ गए। अब पंकज पंडित का फोन आता है, कहते यार दिन के अंदर जो है ना ख्याली जी आ रहे हैं उस प्रोग्राम में, अच्छा। तो तुम दिन में चले जाना प्रोग्राम में, ख्याली जी से बात कर लेना, ये नंबर है, और तुम बात कर लेना। कहते हमें एंट्री चाहिए अंदर, और एंट्री आप ख्याली जी को फोन करके ले लेना। मैंने कहा ठीक है। अभी मैं गया उस प्रोग्राम में और ख्याली जी को फोन किया, फिर ख्याली जी ने किसी को उनको फोन किया ऑर्गेनाइजर्स को, और वो मेरे को लेकर के बैक स्टेज चले गए। क्या बात। अभी पहले दिन जहां पे हम बाहर खड़े थे, उससे दूसरे दिन हम अंदर खड़े हुए हैं बैक स्टेज के पास, और ख्याली जी कह रहे हैं कि क्या करते हो। मैंने कहा मैं पहली बार मुलाकात थी पर्सनली। वो जी ख्याली जी ने पूछा क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं तो कॉमेडी करता हूँ यहाँ पे और एनिमेशन कर रहा हूँ। कहते कॉमेडी कर लेते हो। मैंने कहा हाँ। कहते यार चले जाओ स्टेज पे मेरे से पहले 2 मिनट। अच्छा। तो यहाँ पे कहते हैं हाँ नहीं कर सकते क्या। मैंने कहा मैं कर लूंगा। तो उन्होंने मेरे को 2 मिनट टाइम दिया, और मैं स्टेज पे चढ़ गया। अब लोग बैठे हुए, और जिस प्रोग्राम के अंदर मैं पास के लिए कल जुगाड़ कर रहा था, उसमें मुझे ख्याली जी ने स्टेज पे चढ़ा दिया डायरेक्ट। क्या बात है। अब असली कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पे कि पहले दिन हम जो है ना वो पास के लिए जो घूम रहे थे, तो बाहर हम चाय की थड़ी पे रुके आकर के, बड़े निराश से होके। मैंने कहा यार रात का पास नहीं है हमारे पास। तो हम थड़ी पे रुके, तो वहां जो प्रोग्राम जो खत्म हुआ था उसके बाउंसर वगैरह होते हैं ना प्रोग्राम के, वो बाहर चाय पी रहे थे। तो एक बाउंसर को हमने कहा, मैंने कहा यार तुम अंदर बाउंसर हो, तुम ऐसा करो हमें एंट्री दिलवा दो, तुम्हें अगर 1,500 चाहिए तो हम टिकट के 2,000 की जगह तुम्हें 1,000 रुपए दे देंगे। तो वो कहता नहीं नहीं तुम
ऐसे तो पास नहीं दिलवा सकता ना मैं एंट्री दिलवा सकता हूँ, तुम करते क्या हो? मैंने कहा मैं हम इधर ऐसे ही टाइम पास करते हैं, हम तो ऐसे ही सुनने आ गए, हम तो मजे लेने हैं मेरे कॉमेडी के। कहते अच्छा। तो मैंने कहा एंट्री नहीं मिल रही है, तो उसने कहा अच्छा एंट्री ऐसे तो मिलेगी नहीं, 2,000 रुपये लगते हैं। ऐसे उससे बातें हुई हमारी। और दिन में प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम किया और हम आ गए और लोगों ने वंस मोर किया, फिर मुझे 2 मिनट और मौका मिला, फिर मैंने और किया। तो जो ऑर्गेनाइजर थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ रहते हो, मुझे नाम पता लिया मेरा और कहा आप बड़ा अच्छा करते हो, आप रात को भी आओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं रात को वहां पहुंचा, मुझे रात का पास उन्होंने वीवीआईपी जो पास है वो दे दिया था मुझे। अब मैं कहानी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ लगेगी कि मैं एंटर कर रहा हूँ मेन गेट से, और मेन गेट पे जो बाउंसर है वो बाउंसर वही खड़ा हुआ है जो मुझे बाहर मिला था। क्या बात है, क्या बात है। और वो बाउंसर मुझे देख के कह रहा है कि भाई ये मेरे से उसने वीवीआईपी पास छीन लिया कि इसका इसका नहीं है, ये जुगाड़ करके कहीं से लाया है, इसको अंदर नहीं जाने देना, क्योंकि ये ऐसा ही है। ये तो कल मेरे से बात कर रहा था कि मेरा जुगाड़ करवा दो, ये वो, इसने पैसे नहीं दिए हैं, ये वो। उसको मतलब पर्सनली ये लगा कि यार इसको मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से कल बात कर रहे थे उस हिसाब से तो वो अंदर जाने नहीं देता। और साथ वाला कह रहा है यार हमारा क्या जा रहा है, मतलब इसके पास पास है तो हम क्यों रोके। कहता नहीं नहीं मैं ऑर्गेनाइजर से बात करता हूँ, ये फर्जी आ रहा है, यहाँ पे फर्जी है, ये वीवीआईपी का कैसे पास मिल गया इसको, मतलब पीछे पीछे भले ही भेज दो लेकिन वीवीआईपी में कैसे भेज सकते हो। तो उसने कहा, और अंदर से वो फोन आ रहे हैं मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स के कि आप आ जाओ अंदर, कहाँ हो आप, कहाँ रह गए, आपको पीछे बुला रहे हैं, कई लोग मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, ये मुझे बाउंसर ने रोक लिया है। तो बाउंसर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। अब मैं एक गेट क्रॉस कर दिया, 3 गेट थे उसके, फिर वो एक लड़की आई, उन्होंने अंदर से लड़की भेजी कि मैडम आप उनको श्याम जी को लेके आओ, और वो लड़की वॉकी टॉकी लेके लेने आ रही है मुझे। और अब वो बंदा देख रहा है बाउंसर, और वो उनको, वो लड़की को बोल रहा है कि अरे मैडम आप इसको कहाँ ले जा रहे हो, ये बाहर चाय पी रहा था कल, ये वो। तो वो लड़की डांट के कहती है तुम्हें पता है क्या, आर्टिस्ट है ये। और वो अंदर मुझे लेकर के गई। तो बाउंसर भी बाद में पूछ रहा था, कहता यार ये हुआ कैसे। मैंने कहा तुम दिन में आए नहीं थे, दिन में सब बाजी पलट गई थी। श्याम सर, मैंने इतनी जल्दी किसी को वीआईपी बनते अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मतलब सुबह से शाम तक की वीआईपी। 2 दिन की ये जो कहानी है ना सर, ये बहुत ही बड़ी कहानी है जिंदगी की, मेरी सबसे बेस्ट 2 दिन थे वो मेरे। और सबसे पहला जो सेशन था उसका दिन का वो सबसे खराब था, और सबसे लास्ट वाला सबसे बढ़िया था मेरे लिए। क्या बात है। और 2 दिन में कितनी जर्नी। और उसका अपने ख्याली जी के बारे में पूछा, इसलिए मैंने बताया कि ख्याली जी ने ये सब कर दिया था कि वो बाजी में पलट गई थी वहां पे। क्या दोस्तों, 2 बातें समझिएगा। एक, जिस शख्स के पास नहीं है वो फिर भी, देखिए 2 चीजें समझिए। शख्स के पास नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल के आसपास घूम रहे हैं कि अगर मैं मंजिल के पास हूं तो पास तो मुझे मिल ही जाएगा, और उन्हें 2 पास मिलते हैं। पहली बात, क्या आपके सपनों में इतना दम है कि आपके पास ना हो तब भी वहां तक चले जाएं? आपको तो हमें तो घर से ही निकलने के लिए पहले पास चाहिए कि भैया पास हो तो घर से निकलूं। भैया घर से निकलने के बाद पास मिला करते हैं, पहला सबक आज के लिए। और दूसरा, सैल्यूट ख्याली सर को। आप यकीन जानिए, मैं हमेशा कहता हूं श्याम सर कि धोखा देने से बड़ा 100 गुना बड़ा मौका देने वाला होता है। दीजिए मौका लोगों को, फिर वही लोग जब एक ऊंचे मुकाम पर होंगे तो वो आपके बारे में कहानी किससे सुना रहे होंगे। कान्हा शर्मा जी, आपका स्वागत है। नितिन छाबरा जी, ख्याली जी वाले एक्ट को जरूर करके दिखाएं जी, जो आपने फर्स्ट टाइम स्टेज पे किया था श्याम सर। वो वाला एक्ट याद है कि आपने जो उस समय वहां किया था? नहीं मैंने एक तो मेरा किया था वहां, ख्याली जी का नहीं किया था मैंने, वो किया था वही करके किया था आपने। अपना ही वाला एक्ट करके बताएं जो स्टेज पे आपने किया था। हाँ वही। तो उसमें वो वायरल भी हुआ था मेरा, लेकिन उस स्टेज अलग था। वो जो वायरल हुआ था उसमें ये था कि मोदी जी आ रहे हैं, भाइयों बहनों मुझे कल 5 रुपए मिले, मैं गोलगप्पे वाले के पास गया, मैंने कहा भैया मुझे जरा 5 रुपए के गोलगप्पे खिला दीजिए। भाइयों बहनों आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे पीड़ा हुई सुन करके। गोलगप्पे वाले ने कहा मोदी जी 5 रुपए के तो 3 आएंगे, 5 के 3 ही गोलगप्पे आने चाहिए क्या? भाइयों बहनों 5 रुपए के 8 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? 2024 में फिर से मेरी सरकार बनी तो 5 रुपए के 8 गोलगप्पे आएंगे, ये मेरा वादा है। क्या आप 2 चीजें हर जगह ढूंढ लेते हैं, एक तो मिमिक्री और दूसरा, एक तो कॉमेडी और दूसरा मोदी जी। मतलब आप ये कंबाइंड चलते हैं आप हमेशा। क्या बात है। तो यही मैंने किया था। वेरी गुड मॉर्निंग अमर जी, अमर श्याम सर वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम लोग सर आपको, पलक माहेश्वरी जी वेरी गुड मॉर्निंग, श्याम सर, कान्हा शर्मा जी, मैं भागड़ी हूं तो बिन मांगे मशवरा देने में कैसा संकोच।
क्या बात है। कान्हा शर्मा कह रहे हैं सुनील ग्रोवर जी जैसा कैरेक्टर भी आपको लेकर आना चाहिए, बिल्कुल लेकर आएंगे। मुकेश भटनागर जी कॉमेडी ढूंढने से मिलती है, क्या बात है, आदत पड़ जाए तो जीवन स्वस्थ हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की वॉइस देखे लोग क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं सर, डोनाल्ड ट्रंप की वॉइस। प्रदुमन बिश्नोई साहब कह रहे हैं रंगीला जी को देखने के बाद अभिषेक एंड जाकिर खान भी लाइक मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं क्या। देखिए अब ये तो आप लोगों का प्यार है बिल्कुल। पवन बेनीवाल साहब कह रहे हैं राइट अमर सर, राइट श्याम सर, वाह क्या बात है। अशोक कांडा साहब, रंजीत सिंह कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। नेहा जी अमित शाह हो जाए, क्या बात है सर। पंकज पंडित सर ने एक लाइन लिखी है, श्याम जी का आभार है, मैं तो जरिया मात्र हूं और श्याम जी की 1 लाख की पहली बुकिंग भी मैंने ही की थी। सर मैं यहाँ ये वाला पहलू मैं ऐसे जानना चाह रहा था, मतलब अब पैसे, यहाँ पैसा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी अब बात उसी से निकालूंगा मैं। 1000 की बुकिंग उसी शख्स की 1 लाख, आज मैं नहीं जानता आप कितने लेते होंगे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं सर, क्या निचोड़ है, मतलब इस यात्रा का निचोड़ मैं जानना चाह रहा हूं, ताकि हमारे नाम क्या क्या आपने देखा अपने, मतलब क्या चीज थी जो आपको यहां से वहां तक ले गई। सर वो तो देखिए कुछ टैलेंट है और कुछ ओरिजिनल टैलेंट भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं नाना पाटेकर, शाहरुख खान, सलमान खान ये सब करता रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ अलग, कुछ नया, कुछ लोगों के लिए नया होना चाहिए कि भाई इसमें मजा आ गया, तो वो चीज होती है, तो वो सब चीजें अपने आप मिल जाती है। पैसा सर ये तो पेमेंट ये तो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। हो सकता है मुझे जो 1000 रुपये मिले वो लाख बन गए, और लाख वाले 50,000 भी हो जाते हैं, 30,000 भी हो जाते हैं समय के हिसाब से, 2 लाख भी हो जाते हैं, 5 लाख भी हो जाते हैं, वो कोई उसमें नहीं है। इतना सा है कि सर उसमें मजा बहुत आता है। आप जब ये चीजों का करते हो ना ट्रेवल, कि 1000 से फिर आप लाख पे गए, और लाख पे जाकर के आपने प्रोग्राम का लेवल देखा कि यहाँ ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, और जिस प्रोग्राम के लिए आप पीछे खड़े रहते थे, वेट करते थे, और अब आपका नाम भी ऐसा है कि पूरा प्रोग्राम का मेन नाम आप हो, कि आपकी एंट्री कब होनी है, क्या होनी है, क्या बात है। तो उस चीज में मजा आता है। उस चीज का एक अलग मजा है। पैसा तो अलग चीज है। अभी कई बार जैसे प्रोग्राम होता है सर कि शादी का प्रोग्राम है, बुला लिया किसी ने, और शादी का फोन है कि हमारी लखनऊ में शादी है, आपको आना है, कितनी पेमेंट लेते हो। तो हम गांव के ठहरे कितना बताएंगे, 1 लाख देते हैं, 1 लाख से कम नहीं आएंगे, कहते आ जाओ। अच्छा तो अब जाना पड़ता है। फिर वो यूं सोचते हैं कि यार जाना पड़ेगा। तो गए और वहां पे लोग खाना खा रहे हैं और हमें कॉमेडी करनी है। अब डांस तो है नहीं कि डांस कर दो, या सिंगिंग तो है नहीं सिंगिंग कर दो, कॉमेडी करनी है। लोग सुनेंगे तभी कॉमेडी हो पाएगी, तो लोग सुन ही नहीं रहे हैं तो कॉमेडी कहाँ से करेंगे, कहां से करें, क्या बात है। तो उस लाख रुपए में मजा नहीं आता है। लेकिन एक प्रोग्राम जहां होता है ना कि आप गए, स्टूडेंट्स के बीच में भरा पूरा ऑडिटोरियम है और लोग मजे ले रहे हैं, और 10,000 रुपए मिल रहे हैं आपको उस प्रोग्राम के, तो कोई बुराई नहीं है। 10,000 में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना सर, वो बड़ी चीज होती है। क्या बड़ी बात कही आपने, क्या बड़ी बात। मुझे एक बड़ी बात श्याम सर ये लगी कि कलाकार को अपनी कला की वैल्यू भी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैं कलाकार हूं, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे परफॉर्म कहाँ। क्या बड़ी बात आपने कही है। और मैं तो श्याम सर ये लॉकडाउन के बाद एक बहुत बड़ा पूरा ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स का और श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय आपका इंतजार कर रहा होगा सर, हमारा सौभाग्य होगा। और विशाल कर्मा जी कह रहे हैं रंगीला सर फ्यूचर में आपके ऊपर मूवी बनेगी जैसे MS धोनी बनी थी। देखिए आपको कहां कहां लोग क्या बात है। राजेंद्र त्रिपाठी जी क्या बात कही है सर। लोकेंद्र गोदारा जी, फेथ इज द पावर थ्रू विच लाइट कैन बी ब्रॉट इनटू द डेसोलेट वर्ल्ड। क्या बात है। बस सर शानदार इंसान है। क्या बात कही आपने पंकज ये चौधरी जो साहब। अंग्रेजी उन्होंने लिखी है ना, उतनी अगर मुझे बोलनी आ जाए तो मैं डोनाल्ड ट्रंप की आवाज निकालने स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि आपसे एक साहब ने करी है दरख्वास्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वही तभी उसी का जवाब हिंदी भी तो बोलते होंगे। उसी का मैंने जवाब दिया है कि जब अंग्रेजी आने लग जाएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अंग्रेजी के बहुत सारे जो है चक्कर पड़ जाते हैं। अभी वो भी हम आपको बताएंगे जब आप हमें बुलाएंगे लाइव, जब लोग होंगे तो बिल्कुल वो भी किससे साझा करेंगे। बहुत क्या बात है, क्या श्याम सर। वरुण यादव सर कह रहे जहां चाहा वहां रहा। अख्तर हुसैन साहब हाय। अनिल कुमार वर्मा जी गुड मॉर्निंग सर। मोनिका गोदारा जी कि ना कलाकार को कलाकार ही होता है जी। क्या बात है, यकीनन कलाकार तो कलाकार ही होता है जी। प्रवीण कुमार राजभर, श्याम सर आप कमाल हो सर। आप यकीन जानिए ये जो आपने पास वाली घटना बताई है ना, ये तो ऐसा जहन में उतर गई है लोगों के दिमाग में। और सही बताऊं मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं एक्चुअली,
और जी मुझे ऐसा लग रहा है इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जब आपके अपने सपनों में दम हो ना, वो शाहरुख खान साहब का डायलॉग शायद आप पर ही फिट बैठता है कि पूरी कायनात शिद्दत से आपको आपकी कामयाबी से मिलाने के लिए काम करती है। क्या बात है जी बाबूलाल सर। सर, तो जाने आपको क्या बात है। पवन बेनीवाल जी, तो सूरतगढ़ रोड नियर डबली राजस्थान, क्या बात है। पंकज पंडित जी, शाम जी ट्रेन में सभी नेता वाले। सर पंकज पंडित जी का एक दरख्वास्त है कि शाम जी ट्रेन में सभी नेता वाला सुना दो जी, चाय कांड। चाय कांड का हमने एंड तो सुना दिया था, गोलगप्पे वाला एंड तो वही है, लेकिन बीच की स्टोरी है वो आपको बता देते। वैसे तो बहुत लोगों ने सुनी भी होगी। हम सर मोदी सर जी चाय बेच रहे हैं, ट्रेन आ रही है और सब चीज, सब लोग नॉर्मल है उसमें, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं। और मोदी जी आगे चाय लेकर के, भाइयों बहनों, आप मेरे हाथ की चाय पी करके देखिए, ये जो चाय में दो दूध डला है, ये दूध मैंने अपने हाथों से निकाल करके डाला है। भाइयों बहनों, एक बार आप लीजिए और मुझे बताइए कैसी लगे। शहजादे जी आप पीजिए। अब शहजादे जी को चाय दी, शहजादे जी कप पकड़ते ही बोले, देखिए भैया, देखिए ये बुद्धू बनाते हैं, ना इसमें चीनी है, ना दूध है, ना पानी है, ये बुद्धू बनाते हैं भैया। शहजादे जी, कप खाली है, अभी चाय कहाँ डाली है। क्या बात है, क्या बात है। यही है। और उसके बाद में मोदी जी को चाय बेचने के 5 रुपए मिलते हैं और वही 5 रुपए लेकर के वो गोलगप्पे खाने जाते हैं, और जो मैंने आपको सुनाया वो। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। सर कोई रियल कैरेक्टर मतलब जैसे कई लोग कह रहे हैं सर आप क्या, खैर दिनेश सर से शायद आप मिले हों, दिनेश जुनेजा सर या बाबूलाल जुनेजा सर, या ऐसा कोई रियल कैरेक्टर, उनकी भी मिमिक्री की जा सकती है क्या, कोई रियल कैरेक्टर की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है सर, रियल कैरेक्टर की। अभी ऐसा कोई कैरेक्टर अपने है नहीं यहाँ की, जैसे रियल कैरेक्टर मोदी जी भी तो रियल कैरेक्टर है एक। हाँ मतलब रियल से मेरा हाँ मतलब है हम जैसे लोग, आम लोग। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप हो, आप भी तो एक इंसान हो, आपकी भी एक लहजा है, आपका बोलने का, आपकी वॉइस है। और मोदी जी भी एक इंसान है, उनकी वॉइस है। तो मोदी जी का ये है कि वो लोग सब मोदी जी को जानते हैं। अगर मैं मेरी नानी की या मेरे मामा जी की या किसी और की आवाज आपको सुनाऊंगा तो आप हाँ, समझ नहीं पाएंगे। जी 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 वो जी जी। एग्जैक्ट होगी, 100% मैच कर रही होगी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि आप उनको जानते नहीं। तो क्या उसी, बात। जैसे आपने कहा बाबूलाल जी की या किसी और की, तो अब मैं नहीं जानता हूँ, आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ उतना, उनके साथ में नहीं रहा हूँ। अगर जैसे आपके साथ मैंने अभी बात करी, तो 1 घंटे के अंदर मैं आपका लहजा नहीं पकड़ सकता। अगर मैं आपके साथ 1 महीने रहूंगा तो जरूर मैं लहजा पकड़ लूंगा। क्या बात है सर, मेरा सौभाग्य रहेगा सर कि अभी मुझे आपके साथ 1 महीने रहने का मौका मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जल्दी मिलेंगे। भागीरथ सर कह रहे हैं जी, गुड सर, वेरी गुड। भगवान दास गौरी जी, यू आर ग्रेट आर्टिस्ट। मोनिका गोदारी जी कह रहे हैं अमर सर इंटरव्यू बहुत ही शानदार है। कमल गोबरा जी, पूजा जुनेजा मैम, हनुमानगढ़ राजस्थान सूरत रोड 7ST जी, क्या बात है। पंकज पंडित सर ने अभी कहा। सर शाम सर अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम लोग आपके चाहने वाले तो देखिए बिल्कुल इस इंटरव्यू को खत्म बिल्कुल किसी सूरत में नहीं करेंगे। क्या बात है विक्रम किच्चर साहब। सर शाम सर, हाँ जी। जो यूथ इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता हो, मान लो एक कोई युवा जो आपको इस समय देख रहा होगा, देखिए आपके बहुत चाहने वाले उस तरह का खुद भी बिल्ड करना चाहते होंगे, तो कुछ गाइडलाइंस, कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स आपकी तरफ से, खास तौर से इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए। जी जी बिल्कुल। मैंने टिप्स जैसे स्टार्टिंग में दिए, वही वही मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप अपना 100% देते रहिए, और कुछ नया अगर आप करेंगे तो उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल पाएंगे। ये नहीं कि आप, अब जैसे मैं स्टार्ट में जब मैंने किया 2006-07 के अंदर, तो मैं राजू श्रीवास्तव की जो कॉपी थी वो करता था, ख्याली जी की कॉपी करता था। 2011-12 आते आते मुझे पता चल गया ये चीजें कि ये कॉपी से हम वो नहीं चीज नहीं बन पाएंगे, कॉमेडियन नहीं बन पाएंगे। तो कॉपी हो गई, वो चीज उन्होंने कर दी। अगर वो अपना 100% राजू श्रीवास्तव दे रहा है और हम उसकी कॉपी कर रहे हैं, तो हम तो उसका 5% भी नहीं दे पा रहे हैं। दे पाएंगे, हकीकत है, बिल्कुल। तो कुछ अलग अपना होना चाहिए, अलग होना चाहिए, जिससे लोग जो है वो देखें और खुश हो, और लोग और इंस्पायर हो उस चीज से। तो कुछ अपना हो, और उसमें अपना लेकर के हम कितने लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसकी भी अपनी पास एक होना चाहिए। जैसे मैंने सोचा कि भाई हम जयपुर में रह रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, तो क्यों ना प्रोग्राम साथ में किए जाए। तो कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता आपको निकालना पड़ेगा कि लोगों तक पहुंचे आप, तभी आप मंजिल पाएंगे, नहीं तो फिर
चक्कर पड़ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अपना 100%। तो चाहे काम आपका कॉमेडी हो, चाहे आपका हाँ काम टीचिंग हो, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, मैं 2-3 लोगों को हमेशा, जैसे मैं पंकज सर के बारे में बोल रहा था, वरुण सर, दिनेश सर, जब मैं इनसे बात करता हूँ 100% अपने काम में दे रहे होते हैं। हमारे संजीव कुमार यादव जी जो टैक्स सपोर्ट देखते हैं, जिनका काम हमारे वीडियोज को ना केवल सर्कुलेट करना है, तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, 100% वो अपना काम कर रहे होते हैं। तमाम लोग 100% अपना काम कर रहे हैं। श्याम सर, क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, मोनी हमारे सर हैं जिन्होंने कहा है कि सर मुझे आपके साथ 1 महीना रहना पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं कि अमर सर की भी आवाज निकाल दो सर, लेकिन 1 घंटे में तो आवाज निकलेगी नहीं मेरी। अभी तो मेरी नहीं निकल रही आपके सामने, तो आप तो मेरी आवाज क्या निकालेंगे। लेकिन बिल्कुल मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ खिच्चर साहब का और तमाम लोगों का। विक्रम खिच्चर जी, श्याम जी, मेरे अमर सर की आवाज निकाल दो। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। कोरोना पर कुछ मोदी जी की आवाज में, हालांकि प्रमोद सर आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, श्याम नहीं सर ने बिल्कुल, मैं जाते जाते बिल्कुल मोदी जी की आवाज में कोरोना पे बोल के जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें कंक्लूजन की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो लैपटॉप की बैटरी है वो मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो 76% थी। मैंने देखा था, मैंने कहा बहुत होगी 76 तो मतलब बहुत ज्यादा है, और आधे पौने घंटे बात करनी है। लेकिन हमारी बातें इतनी अच्छी है, लोग इतने अच्छे जुड़े हैं साथ में कि देखिए मेरी बैटरी जो है वो 7% रह गई है। अच्छा, नहीं आपकी तो नहीं, लैपटॉप की हाँ आपकी तो मतलब नहीं नहीं, वो तो आप भी सीख गए थोड़ा थोड़ा मेरे। सर संगत का असर है। थोड़ा तो असर हो गया है, और थोड़ा आपका मेरे पे हो जाए तो और भी अच्छी बात है, इतना मैं बोलना सीख जाऊंगा। और तो मोदी जी तो यही कहेंगे भाई कि जो बाद में है उनको बता देता हूँ कि भाइयों बहनों, जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो भारत है ये नया भारत है, ये घर में घुस करके मारता है, और जिस प्रकार से घर में घुस करके मारा है उसी प्रकार से इस कोरोना को भी हम घर में घुस करके मारेंगे। कोरोना के घर में नहीं घुसना है, हमें अपने ही घर में घुसना है। कोरोना अपने आप मर जाएगा, ये मेरा वादा है। क्या बात है सर, क्या। श्याम सर, मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है, ये सवाल नहीं है, दरख्वास्त है। हाँ जी, आप श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, जो श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय ने प्रोग्राम ऐसे हालात में चलाया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा ये आपने स्टार्ट किया है कि अब लॉकडाउन के टाइम के अंदर, अब देखिए मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था, आपसे जुड़ा, नए लोगों से जुड़ा, कितनी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली। इनको मुझे देखने का सौभाग्य मिला और आपको देखने का सौभाग्य मिला, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इन सबके साथ जुड़ा। तो ये सब किसने किया? ये सब एसकेडी नहीं तो किया है, और किसने किया है? तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। और पंकज पंडित जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये ऐसा कुछ हमारा है तो इसमें आपको आना है, उनका मैसेज आया था, तो बड़ा अच्छा है ये। और ऐसा ही ये चलना चाहिए लॉकडाउन के टाइम, और लॉकडाउन के बाद भी जरूरी है ये चीजें। ऑनलाइन तो सब लोग रहते ही हैं, तो ये चीजें लॉकडाउन के बाद भी चले तो और भी अच्छी चीजें हैं। क्या श्याम सर, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। यकीन जानिए इतना आनंद आया आपसे बात करने में। सवाल 2 चीजें हैं, एक तो जो आनंद आया वो अपनी जगह, लेकिन जो लर्निंग मुझे मिली आज आपके सब एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैं वो पास वाली बात तो शायद अपनी जिंदगी में नहीं भूलने वाला हूँ। बिल्कुल शिद्दत से अपने मकसद और मंजिल को, सपनों को चाहा कि पास को भी आपके पास आना पड़ा, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। और जुनून नहीं भूलने वाला हूँ, और आप तमाम लोगों का प्यार नहीं भूलने वाला, और पंकज पंडित सर की खूबी नहीं भूलने वाला हूँ मैं। आज के लिए मेरी लर्निंग है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम, तमाम मैनेजमेंट की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। साथियों, कल हम एक, आप यकीन जानिए इस इंटरव्यू को अपनी जिंदगी भर अपने पास रखिएगा, अपने साथ रखिएगा। यहाँ सीखी गई बातों को, मेरे लिए इतनी बड़ी लर्निंग है आज कि शख्सियत जब आप बन जाएं तब भी उन लोगों को याद रखिए जिन्होंने आपको शख्सियत बनने में काम आए हैं, सपोर्ट किया है। ख्याली सर से मैंने ये सीखा कि हमेशा लोगों के सपोर्ट करिए, लोगों की मदद करिए। मैंने श्याम सर से आज ये सीखा है कि जब आपके सपनों में दम हो तो मुश्किलें, मैं हमेशा एक लाइन पढ़ता हूं, जिनके सपनों और पर्पस में दम हो मुश्किलें उनके घर भी आती हैं तो झाड़ू पोछा मारने उनसे ज्यादा औकात नहीं होती मुश्किलों की। क्या बात है, सैल्यूट है श्याम सर आपको, पंकज पंडित सर सैल्यूट है आपको, बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण सर, कृष्णा यादव मैम, आप लोगों की इस मुहिम को मैं प्रणाम करता हूं। और जितने भी तमाम सुनने वाले लोग हैं, यकीनन जानिए साथियों, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है, ये कार्यक्रम कुछ भी नहीं है।
ये आप लोगों के दम पे कार्यक्रम है। राकेश कुमार तिवारी सर, जय हिंद। जय हिंद राकेश सर, भवानी मंडी से, थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। आसिफ खान साहब कह रहे हैं आई लाइक यू श्याम भाई। अक्षय शर्मा जी, इनसे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता सर। क्या बात कही अक्षय सर, बिल्कुल आपने सही कहा है। बहुत बहुत स्वागत है सतीश बहत्रा चिरोडी जी, जय हिंद, थैंक यू भाई जी। कुलदीप भाटी भाई जी, थैंक यू सो मच। जितने तमाम लोग, प्रमोद कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तरुण सारस्वत जी, विक्रम खिच्चर साहब, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुष्क राठौर जी, आप इंग्लिश भी काफी जल्दी दिख जाएंगे क्योंकि हुनर और जुनून सबको सिखा देता है, क्या बात है। अनिल चौधरी सर, रंगीला राजस्थान, क्या बात है। श्याम जी, एक बार फिर आवाज की कॉपी भी कर सकें तो। अनिल कुमार वर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सर कैसे हैं आप सर, आपको इंग्लिश में जल्दी। कमल गाबा जी, बाबूलाल जी सर की बिल्कुल हम कोशिश करेंगे अगली बार। मोनिका गोदारा मैम, थैंक यू सो मच। एसकेडी की तरफ से पवन बेनीवाल साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम से आप लोग जुड़े रहें, आपका प्यार बनाए रखें। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ स्क्रीन पर चल रहे होते हैं। आपको या आपसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को करियर के बारे में कोई भी काउंसलिंग करनी है, जानकारी चाहिए, कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों बस एक बात याद रखिएगा, जिस यूनिवर्सिटी ने मुश्किल हालात में लोगों का हाथ नहीं छोड़ा, सोचिए वो अच्छे हालात में अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। और इसी बात के साथ थैंक यू सो मच। नाउ वी साइन इट ऑफ, सी यू टुमारो एक नई शख्सियत के साथ। और नई शख्सियत कल होंगे हमारे बीच राजू पुरी जी, कल हम मिलने वाले एक महान शख्सियत से। सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।